सर एक पॉइंट और पूछना था। बताइए। हाँ जी हेलो हाँ जी। सर, जैसे हम इंस्टा वगैरह पे अगर पोस्ट करते हैं, मतलब चाहे बिजनेस पोस्ट हो चाहे पर्सनल हो हमारा, तो वहां पे इंस्टा पे फेसबुक पे तो हम बूस्ट कर सकते हैं अपने पोस्ट राइट। को। बट यूट्यूब में ऐसा कुछ नहीं होता ना कि अगर यूट्यूब में हम अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो उस वीडियो को बूस्ट टाइप कुछ कर सके। नहीं नहीं, सिंपल सा आपके गूगल एड्स के थ्रू आपको वीडियो पे यूट्यूब का कैंपेन चलाना पड़ेगा, जो आई थिंक आपको याद होगा, यूट्यूब गूगल हम्म। एडवर्टीजमेंट वो पिक करना पड़ेगा हम लोगों से। ओके। क्योंकि यूट्यूब पे कोई वैसा प्रोसेस नहीं है कि यूट्यूब पे अगर आपको कोई कैंपेन चला तो आपको यूट्यूब का इंटरफेस यूज करना है, नहीं। आपको उसके लिए हम्म। गूगल एड्स यूज करने पड़ेंगे। गूगल एड्स के अंदर वीडियो एडवर्टीजमेंट पिक करना पड़ेगा, जहाँ पे स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और वाले यस। एडवर्टीजमेंट थे वो आएंगे फिर उसके अंदर। ओके सर।
ओके, सो सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से और कोई ज्वाइन नहीं करेगा। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। किसी ने ट्राई करा था ये वाला मॉड्यूल जो पढ़ने का? एटलीस्ट किसी ने ट्राई करा था ये? सर मेरे में ये मॉड्यूल शो नहीं कर रहा। आपके में एरर दिखा रहा है या ब्लॉग ये वाला है ही नहीं? मतलब इसके आगे सेक्शन नहीं सर, शो ही नहीं कर रहा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक बार मेरे को मेरे को जो आपका स्टूडेंट आईडी है वो मेरे को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं एक बार रेज कर दूँ। और मैम वो एक बार जो मैंने आपको क्वेरी डाला था वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। Yes sir, actually I forgot to check, sorry। मैं आज करके आपको कल एक्चुअली क्या है कि मेरे को ना सेंटर लोकेट करना पड़ता है कि कौन से सेंटर से सर नोएडा सेक्टर 18। नोएडा सेक्टर 18 में ठीक है, मैं एक बार चेक कराता हूँ। मतलब एटलीस्ट थोड़ा हेल्प हो जाएगा अगर आप मेरे को बता। या श्योर वो भी मैं भेज दूंगी, कल तक भेज दूंगी श्योर। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि ऑनलाइन में ना मिक्स है, मतलब कुछ जयपुर के भी है, बाहर के भी हैं, कुछ जीके की ब्रांच के भी हैं, तो इस वजह से थोड़ा मेरे को आइडिया रह जाएगा। जी जी जी, मैं भेज दूंगी। ओके, सो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करें दैट इज ब्लॉगिंग एड्स एंड एफिलिएट हम लोग डिस्कस कर रहा था। इसमें ब्लॉगिंग वाला जो पार्ट है वो एक बार डिस्कस करते हैं एक बार। तो जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं ब्लॉगिंग प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी वाला पीडीएफ ओपन करता हूँ, तो इसमें अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि जो आप लोग कंटेंट अपनी साइट पे डाल रहे हैं उस कंटेंट को आपको कितना नीश आपको ऐड करना है, राइट? या आपको किस तरीके से डोमेन की अवेलेबिलिटी आपको चेक करनी है। कि जस्ट एक एग्जांपल, अगर आप ट्रैवलिंग का डोमेन बना रहे हैं या ट्रैवलिंग की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको डोमेन कैसे पिक करने हैं, राइट? इवन जब हम लोग यहाँ पे कंटेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट ये भी है कि अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग से जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिस ऑफ एडसेंस, बेसिस ऑफ एफिलिएट, आप लोग उसके ऊपर एक अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आता है, राइट? इसमें अगर मैं ब्लॉगिंग की प्लानिंग की बात करता हूँ तो यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट ये आता है कि आपको अपनी साइट के ऊपर जो भी आपकी एक्टिविटी है वो आपको लाइन अप करना पड़ेगा। कि जस्ट एक एग्जाम्पल, मंडे आप कौन सा कंटेंट डाल रहे हैं, ट्यूसडे आप कौन सा डाल रहे हैं, वेडनेसडे कौन सा डाल रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट आपकी साइट पे एक रेगुलर कंटेंट आता है, राइट? स्टार्ट करते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे एक बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पे इन्होंने सिंपल से कहा सेल योर सर्विसेज एंड कंसल्टिंग। दैट मीन्स अगर आप कोई भी वेबसाइट अगर आप बना रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप अपनी साइट पे एटलीस्ट एक नॉलेज शेयर करें। ईदर इट कैन बी अ सर्विस सो दैट कस्टमर आपकी साइट को एज अ सर्विस सर्च कर सके। जस्ट एक एग्जांपल, मेक माई ट्रिप हो गया, यात्रा.com हो गया, ट्रैवल से रिलेटेड। या फिर अगर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग की साइट आप बना रहे हैं तो उस केस में आप लोग कंसल्टिंग इन द सेंस ऑफ कि आप ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे उसने एक आर्टिकल डाला, 5 बिग मिस्टेक यू शुड अवॉइड इन फुकेट। सो दैट मीन्स आपको मतलब अगर आप कोई भी आर्टिकल डाल दें तो कोशिश ये करिए कि देखिए, एक मिनट कोशिश ये करिए कि देखिए मेजरली हर एक बंदा यही डालता है कि अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए और क्या चीज नहीं फॉलो करना चाहिए या यू शुड अवॉइड। अगर आप इस तरीके से कंटेंट डालते हैं तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज को पढ़ना ज्यादा पसंद करने लगे आज के टाइम में, राइट? इस तरीके से आर्टिकल अपनी साइट पे डालिए। अगर आपका काइंड ऑफ ई कॉमर्स है तो प्रोडक्ट एंड कोर्सेज आप लोग डालिए। जस्ट एक एग्जांपल, डीजे को फॉर्म है वो पूरा कोर्सेज का डोमेन है, राइट? इसमें डेटा साइंस, एमएल वगैरह के भी कोर्सेज आते हैं। और अगर मैं एक जेनरिक स्टेटमेंट दूं, अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड साइट है जैसे अमेजोन हो गया तो वो अपने प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं वेबसाइट के ऊपर, राइट? तो मेक श्योर करिएगा जिस टाइप का भी आपका वेबसाइट है, जिस टाइप का भी आप डोमेन कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उस पे कंटेंट का जो भी प्रेजेंस है वो उसी तरीके से होना चाहिए, राइट? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले डोमेन को ओपन करता हूँ तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है। travelelsright.com का एक डोमेन है जो कि आप लोगों के सामने एज ए रेफरेंस था। तो यहाँ पे आर्टिकल्स डले हुए हैं इंडिया या इंटरनेशनल ट्रैवल के ऊपर, और अबाउट मी यानी कि उन्होंने अपने बारे में डिफाइन करा। और अगर आप फर्दर सिनेरियो देखते हैं, ट्रैवल ट्रिप प्लानिंग कैसे करनी है, प्राइवेसी पॉलिसी, ये उन्होंने पेज बना रखा है, राइट? दैट इज अ काइंड ऑफ अ मैगजीन थीम जो आप लोग देख पा रहे हैं।
और जस्ट एक एग्जाम्पल अगर मैं इसे ओपन करता हूँ इसका सोर्स कोड के अंदर, और मैं इसे अगर प्लगइन चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सा ये WP के ऊपर ही बना हुआ है, यानी वर्डप्रेस के ऊपर, और ट्रैवलिंग की साइट है। और जस्ट एक एग्जाम्पल, अगर इस पे एफिलिएट के कोई लिंक डाले हुए हैं, लेट मी चेक। ओके, इन्होंने फर्दर रीडायरेक्शन दिया हुआ है, अभी तक तो कोई एफिलिएट नहीं मिला, ना कोई एडसेंस मिला। ओके, सो प्योर अभी ट्रैवलिंग का कंटेंट है, दैट इज अ वेरी ह्यूज, अच्छा खासा लेंथ जा रहा है इस आर्टिकल का। तो कोशिश यही करिए कि जैसे आप लोग इसका डोमेन देख रहे हैं, कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए साइट के ऊपर, और इसने कहीं ना कहीं अपनी जो भी इमेजेस वगैरह पे है उसमें अपना एक लोगो या एक सिग्नेचर मार्क भी छोड़ा है, ताकि एटलीस्ट अगर कोई बंदा इस इमेज को सेव करेगा तो उसकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं चली जाएगी। तो ये भी आप लोग ट्राई कर रहे हैं, गुड थिंग जो इसकी साइट पे आप लोग देख पा रहे हैं, राइट। फर्दर सिनेरियोज अगर मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, देखिए पूरा एक वन वे प्रोसेस देख लीजिए एक बार। तो एफिलिएट है, अगर आपकी साइट के ऊपर जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, जैसे वाली साइट आप लोग देख रहे थे, तो ये यहाँ पे ट्रेवलिंग की साइट बना रही है, तो यहाँ पे वर्ड ऑफिस है, यहाँ पे जितनी भी ट्रेवलिंग रिलेटेड प्रोडक्ट हो गई, जैसे एक एग्जांपल शूज हो गया, या कोई भी चीज, कैमरा हो गया, या बैकपैक्स हो गए, तो अपनी साइट पे वो इस तरीके से एफिलिएट के लिंक भी डाल सकते हैं, राइट। बैनर एड्स, यानी कि जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, गूगल के एडसेंस अगर अप्रूव्ड होगा तब उस केस में उसकी साइट पे बैनर एडवर्टीजमेंट भी दिख जाते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देख भी होंगे तो ये एड्स बाय गूगल का प्रोसेस है, यानी डिस्प्ले कैंपेन। सो यहाँ पे अगर आप लोग अपनी साइट पे कंटेंट इंक्रीज करते हैं, आपकी साइट पे ट्रैफिक है, तो आप उस बेसिस पे बैनर एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, एफिलिएट का भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो आप लोग इमेज देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग की साइट के ऊपर आप बैनर एड्स, यानी कि गूगल एड्स है, जो कि यहाँ पे इमेज आप लोग देख पा रहे हो, राइट। फर्दर सिनेरियो देखते हैं, दैट इज फॉर स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड में ध्यान रखिएगा, स्पॉन्सर्ड के अंदर वो चीज आती है कि अगर मान लीजिए आपकी साइट पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जस्ट एक एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैंने टाइम्स का डोमेन खोला और अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, सो स्पॉन्सर्ड आप लोग देख सकते हैं, बट ऑब्वियसली एडवर्टाइजर को सबसे ऊपर दिखाएंगे हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं HDFC का है, और HDFC का पूरा बहुत बड़ा बैनर हम लोग चला रहे हैं आज, मतलब जो भी आप लोग के सामने चल भी रहा है। सो यस, इसकी इन्वेंट्री एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के अंदर 11 बंद हो जाता है। ये जो एक्सटेंडेड बैनर है वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँ तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक्सटेंड भी हो जाएगा एक्सटेंडेड। लेकिन यस, मैं अपने यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे मेन आर्टिकल यहीं पे फॉल कर रहे हैं। तो इस वाली इन्वेंट्री का जो ड्यूरेशन रहता है, जो कि आप तो देख भी पा रहे होंगे, 2 या 3 सेकंड के लिए रहता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अंदर चला जाता है। और लेकिन यस, HDFC को लेफ्ट हैंड और राइट साइड दोनों ही हम लोगों ने प्लेसमेंट दिया हुआ है, ये स्पॉन्सर्ड है, यानी कि HDFC ने हमें पैसा दिया है, तभी आप लोग उसके बैनर को यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। तो ये प्रोसेस भी है, अगर आप लोग की साइट पे ट्रैफिक आता है तो मोनोपोली आप लोग की क्रिएट हो जाती है, और उस केस में आप लोग आपको स्पॉन्सर्ड भी मिल जाते हैं, राइट। अगर मैं और सिनेरियोज ऐड करता हूँ, जैसे ईमेल के अंदर एफिलिएट प्रमोशन होता है, यानी कि अगर आपके पास ईमेल डेटा ईमेल है तो आप लोग कस्टमर को ईमेलर सेंड कर सकते हैं, और उस ईमेलर के अंदर, जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा था, उसके अंदर आप लोग अपने एफिलिएट के लिंक भी डाल सकते हैं, या फिर कोई भी वर्ड है उसे आप हाइपरलिंक कर सकते हो, कोई भी आपका बटन है उसे आप हाइपरलिंक करके एफिलिएट के लिंक को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस भी आता है कि आप लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी अपने एफिलिएट को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन यस, यूट्यूब पे मेजरली आप लोगों ने देखा है कि हर एक यूट्यूबर अगर कोई भी प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा है, और वो सारे के सारे एफिलिएट है, राइट। फर्दर सिनेरियोज अगर मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे एक चीज भी क्लियर रखेगा, जो इसके अंदर मेन चीज है कि अगर आप लोग अपनी साइट पे कभी भी कंटेंट डालें, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेबसाइट्स के, अगर आप लोग अपनी साइट पे कंटेंट डाल रहे हैं, इट शुड बी नीश नीश इन द सेंस ऑफ, एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर मान लीजिए हमारा ओके फाइनेंस, मेरा इंटरेस्ट नहीं है फाइनेंस में, तो मैं मैंने ये ले लिया, चलिए कि मेरा साइट है फूड एंड ड्रिंकिंग का,
तो मैं उस तरीके से अपना आर्टिकल डालूंगा, यानी कि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ ढूंढूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कजीन्स जो बंदे को अच्छे लगते हैं, मैं उसके ऊपर आर्टिकल्स डालूंगा। राइट, मैंने कुछ बारबेक्यूज के ऑप्शंस डाले, या मैंने कुछ क्राफ्ट बियर की, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। मेक श्योर करिए कि अगर आप लोग का साइट जिस भी डोमेन से रिलेटेड है, फूड का, ट्रैवल का, तो अपना नीश पे ही काम करिए। ये नहीं कि आपका ट्रैवलिंग का साइट है और यूजर को बाद में धीरे धीरे करके लगने लगे कि आप ट्रैवलिंग के ऊपर तो कुछ नहीं बना रहे, आपका जितना भी जो है वो सारा का सारा अनबॉक्सिंग में जा रहा है या फूड के ऊपर जा रहा है। कोशिश यही करिए कि जिस टाइप का डोमेन है, आपका कंटेंट भी उस तरीके से जाना चाहिए। और शायद आप लोगों ने चीज नोटिस भी करा होगा कि काफी सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्रैवलिंग के ब्लॉग्स डालते हैं, वो कहीं ना कहीं बीच बीच में अपनी फैमिली के या डेली ब्लॉग्स में खाने को भी ऐड करने लगे। तो नीचे कमेंट भी आप पढ़ना कभी भी, वो डालने भी लगते हैं कि आप लोग ट्रैवलिंग के क्यों नहीं बना रहे। तो लोग, कस्टमर के ऑलरेडी ओपिनियन आने शुरू हो जाते हैं। सो यस, अगर आपका डोमेन जिस चीज से रिलेटेड है, आपको कंटेंट उसी चीज से डालना है। राइट, तो आई थिंक ये स्टेटमेंट क्लियर जो मैंने बोला, आपका डोमेन जिस चीज से रिलेटेड है उसी से आपको कंटेंट डालना होगा। यस सर, ये हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ के भी आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये ब्लैक एंड व्हाइट में तो एक बार देख लीजिए इस प्रोसेस को। अगर मेरा एजुकेशन का है तो एजुकेशन से रिलेटेड मैं कंटेंट डालूंगा, यानी कि मैं स्कूल्स एंड कॉलेज के जो कोर्सेज है वो मैं डिफाइन करूंगा। अच्छा, इसमें ना एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप लोग कभी भी देखना, जो अगर आपकी एजुकेशनल साइट है ना, उस पे कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आता, या अगर आप कोई भी कंटेंट ऐसा डाल दें तो उस पे कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आता। जस्ट एक एग्जांपल, एस चांद पब्लिकेशन सबको पता है, एस चांद पब्लिकेशन हो गया, या कोई भी पब्लिकेशन हाउस जिसकी हम लोग की सीबीएसई या इन टाइप की बुक्स हम लोग की आती थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर शायद आप लोगों को पता भी होगा, अगर एक फॉर्मूला आप लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये चीज। याद है किसी को ए प्लस बी का होल स्क्वायर? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, राइट। अब मेरा पॉइंट समझो ना, ये स्टेटमेंट मैंने क्यों ऐड करा। देखिए, ये फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता, राइट। ये फॉर्मूला रिटर्न है, तो ये इस पे कोई कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं कर सकता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग ऐसी कोई भी साइट उठा के देख सकते हैं, उन्होंने क्या करा होता है, पूरी की पूरी मैथ्स की जो भी एल्गोरिथम्स है वो डाल रखी है, फिजिक्स की पूरी पूरी बुक चिपका रखी है वेबसाइट के ऊपर। तो अगर आप इस टाइप का भी कंटेंट डालते हैं तो उसमें कभी भी आपको कोई सेटबैक नहीं मिलेगा। आपको कोई बंदा ये नहीं बोल सकता कि आपने पूरा पूरा कॉपी करके डाल दिया, या ये XYZ आपने चीजें कर दी। क्योंकि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो वो चेंज ही नहीं हो सकता। या अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो चेंज ही नहीं हो सकता। तो अगर आप इस तरीके से कोई एजुकेशनल लाइन पर अगर आप जा रहे हैं, तो वो भी सर्वाइवल है उस इंडस्ट्री में भी, कि अगर आपका डोमेन इस तरीके से है तो वो भी जा सकता है। आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा कि अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ यूपीएससी की, राइट, यूपीएससी ऑनलाइन कुछ इस तरीके में सर्च करता हूँ, तो मल्टीपल साइट्स आपको मिल जाएंगी जो कंटेंट डिलीवर कर रही है, या जिनकी साइट पे पूरे के पूरे पूरी पूरी बुक लिखी हुई है। लेकिन हाँ, वो उस पर रैंकिंग है, स्टूडेंट पढ़ भी है, और एजुकेशनल कंटेंट पे, मतलब मेरा खुद का ओपिनियन है, एजुकेशनल कंटेंट अगर आप अच्छा डिलीवर कर रहे हो तो वायरल होता है। मतलब वायरल इन द सेंस ऑफ, पता नहीं आप लोगों ने ये चीज कितनी ऑब्जर्व करी नहीं करी। अभी रिसेंटली ही मैंने कुछ चैनल ऑब्जर्व करे थे, मैं अभी रिएक्ट पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने काफी सारे चैनल्स देखे जिन बंदों के ऑलरेडी 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। लेकिन यस, उस पे चांसेस आर वेरी हाई कि हो सकता है आपको ऑडियंस जल्दी ना मिले, लेकिन अगर आपका कंटेंट डिलीवरी अच्छा है तो वो जल्दी रैंक कर जाएगा, यानी कि आपको सब्सक्राइबर जरूर मिलेंगे। तो अगर आप एजुकेशनल बेस अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हो तो वो सरवाइव कर जाएगा इजीली। तो अगर किसी का बैकग्राउंड कोडिंग से रिलेटेड है तो शायद वो एक यूट्यूबर है मार्केट के अंदर, कोड विद हैरी, किसी को पता है कोड विद हैरी? ओके, सो एक ना, हाँ जी सर, मेरे को पता है, कोड विद हैरी, राइट, कोडिंग सिखाते हैं, कोडिंग सिखाता है वो बंदा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने उस बंदे के चैनल को कोविड से पहले देखा था, मतलब, और आज के टाइम में उस बंदे के चैनल पे भी मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कंटेंट डिलीवरी अगर आप लोगों ने देखी होगी, वो बंदा प्लेलिस्ट पूरी बना के रखता है,
उस पर अच्छे खास सब्सक्राइबर है, कंटेंट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा कंटेंट वो डिलीवर कर रहा है। तो अगर आपका इंटरेस्ट किसी का भी इस लाइन में है तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि जो आप लोगों ने स्टडी करना है, या अगर आपको लगता है कि आपका फिजिक्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, तो आप लोग उस तरीके से वीडियोस डाल सकते हैं, तो वो सर्वाइव कर जाएगा, मार्केट में उसकी वैल्यू है। और एजुकेशनल कंटेंट जस्ट बिकॉज स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं, राइट। हम लोग आज के टाइम में इस एज में आ गए कि हम लोग को शायद होता है पुरानी चीजें नहीं तेरी कैच कर पाए, लेकिन हमारे से ज्यादा जो नई जनरेशन है वो बहुत जल्दी इंटरनेट को एक्सेप्ट कर रही है और हमसे ज्यादा सर्फिंग कर रहे हैं और हमसे ज्यादा डेटा अडेप्ट कर रहे हैं। तो मार्क माई वर्ड, हम तो एक टाइम के बाद जाके थक जाते क्या हो गया आज का, लेकिन डेटा कंजम्पशन उन लोगों का बहुत ज्यादा है हम लोगों से। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं एजुकेशनल साइड पे, ये मेरा खुद का ओपिनियन है क्योंकि वो सर्वाइवल है इस इंडस्ट्री में। इवन आप कोई भी देख लीजिए, फिजिक्स वाला हो गया या कोई भी डोमेन आप लोग उठा के देख लीजिए, इन लोगों के लाइव सेशंस भी चलते हैं। और अभी फिजिक्स वाला का एक कांड भी आया था, अगर आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ नॉनसेंस हो गया उनकी ऑनलाइन क्लास में भी। तो यस, वो सारी चीजें होती रहती हैं, लेकिन हाँ एजुकेशनल कंटेंट सर्वाइव कर जाएगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हो कभी भी, मतलब ये मेरा ओपिनियन है। ओके, फर्दर अगर मैं आता हूँ, अगर आप ट्रैवलिंग से बना रहे हो तो आप लोगों का नीश आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको सोलो ट्रैवलिंग पे लिख रहे हैं, आपने 8 होटल रिव्यूज के ऊपर लिखा, आपने कैम्पलिंग के ऊपर लिखा, लग्जरी ट्रैवलिंग के ऊपर लिखा, तो ये आपकी नीश है, ये आप इसे सब नीश बोल सकते हो। तो मेक श्योर करिए कि अगर आपका ट्रैवलिंग का डोमेन है तो ट्रैवलिंग रिलेटेड कंटेंट हो, आपका होम इम्प्रूवमेंट का हो तो DIY आपको डालना पड़ेगा, या अगर आपका पेरेंटिंग का हो तो आपको पेरेंटिंग रिलेटेड कंटेंट डालना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स का है तो आपको उस तरीके से वीडियो या पर्सनल ब्रांडिंग या इस तरीके से आपको कंटेंट डिलीवरी देना पड़ेगा। या फिर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो तो आपको उस तरीके से कंटेंट डिलीवर करना पड़ेगा, राइट। अगर आपका पेट से रिलेटेड कोई कंटेंट है तो आपको उस तरीके से डालना पड़ेगा। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। गेमिंग का है तो गेमिंग रिलेटेड डाल सकते हैं, या अब अगर मैं एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल्दो ये बिल्कुल बेसिक है कि हाउ टू डिसाइड योर नेम फॉर योर ब्लॉग। सो सिंपल चीज है, अगर आप कोई भी अपना डोमेन अगर आप पिक करना चाह रहे हैं या आपको कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है कि अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने जब डोमेन पिक करा था, लीन डोमेन सर्च हम लोग डिस्कस करा था, याद है किसी को लीन डोमेन सर्च? यस सर, हम लोग ने ये चीज डिस्कस करा था। सो लीन डोमेन सर्च करके एक डोमेन जो कि इन्होंने ऑलरेडी डाला हुआ है, इस पर भी आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आपको डोमेन की प्रेफरेंस मिल जाती है। और अगर मैं नेमिंग की बात करूँ, हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था, मिस स्पेल वर्ड हो गए या लॉन्ग वर्ड, लॉन्ग डोमेन, वो अवॉइड करिए। मिस स्पेल आज के टाइम में एक्सेप्टेंस है, क्योंकि लोग कभी कभी अमेजोन को कुछ और स्पेलिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन यस वो परसेंटेज रेशियो हार्डली 5 या 10% का होता है, क्योंकि गूगल एक्चुअली में खुद ही सजेस्ट करने लगता है कि अमेजोन ये नहीं है, ये है अमेजोन। तो यस, अगर आप आज के टाइम में अगर आप चाहें तो बिजनेस स्पेल अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन लोग बिजनेस स्पेल पे भी काम कर रहे हैं, राइट। और अगर मैं एक नॉर्मल सिनेरियोस की बात करूं, डोमेन अवेलेबिलिटी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस भी करा था। GoDaddy हो गया, HostGator हो गया, बिगराउट हो गया, इस पे आप लोग अपने डोमेन्स वगैरह चेक कर सकते हैं। सो ये प्रोसेस था जो हम लोगों को जब भी ब्लॉगिंग की बात करते हैं, आपको डोमेन लेना पड़ता है और आपको अपनी साइट बनानी पड़ती है। तो दैट इज द बेसिक जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा भी था। इसमें किसी का कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए। बिल्कुल स्टार्टिंग का है जो वर्डप्रेस वाला टॉपिक था, जब हम डोमेन बाय करता है। किसी ने हैंड रेज करा है, ओके, सोने ने ज्वाइन करा, सॉरी। हाँ जी, किसी का कोई डाउट इसके अंदर, इस पूरे पार्ट में? अभी इतना क्लियर है अभी तक का? यस नो? यस सर, अभी तो क्लियर है। ठीक है, ओके। फर्दर इसके अंदर जाते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर पहला ब्लॉग आपको कैसे ऐड करना है। सो इसे भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि इसके अंदर रिटर्न में है। अगर आपको वर्डप्रेस के अंदर पहला अगर आपको आर्टिकल ऐड करना है तो वो भी आप देख लीजिए। पहले तो बट ऑब्वियसली डोमेन आपको लेना पड़ेगा कि बिना डोमेन के वर्डप्रेस सेटअप नहीं होता। तो पहले आपने डोमेन लिया, फिर होस्टिंग वगैरह लिया आपने। तो सर्विस प्रोवाइडर आप कोई सा भी ले सकते हैं, HostGator हो गया, होस्टिंगर हो गया, कोई भी जो आप लोगों को लगता है। .com, राइट, या .in, वो आपकी कॉल है, ठीक है। अगर मैं बिल्कुल इसका उसमें आता हूँ, ये आप लोगों ने पेमेंट करा है, आप लोगों ने डोमेन होस्टिंग बाय करा, आपका रजिस्टर्ड हो गया, यू आर डन। अब उसके बाद आपको सेटअप करना होता है वर्डप्रेस का,
और वर्डप्रेस सेटअप करने के बाद हम लोग को थीम पिक करना पड़ता है। थीम पिक करने के बाद हम लोग को अपना एक वर्डप्रेस पे पहला एक आर्टिकल बनाना है, तो थीम भी लेनी पड़ेगी, जैसे अवाटा हो गई जो कि आप लोग के सामने, एक्स्ट्रा हो गई, ये भी थीम आप ट्राई करते हैं, नेवी हो गया, ये भी आपका द फॉक्स हो गया, ये थीम है वर्डप्रेस में अवेकन है, बहुत सारी थीम है जो कि आप लोग ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। ठीक, सो फर्दर अगर मैं देखता हूँ तो मेन्यूज और कैटेगरीज, स्लाइड बैनर कैसे हम लोग को ऐड करना है, ये वाली थीम थी जिसपे हम लोगों ने काम भी करा था। अब सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या नाम था सही थीम का, मैं मिस कर रहा हूँ। सर अवाटा पर ही तो काम किया है। नहीं, एस्ट्रा, एस्ट्रा लिखा हुआ है। हम लोगों ने अवाटा पे काम करा है, लेकिन हम लोगों ने बीच में ये वाली थीम पे भी ऐड करी थी, एस्ट्रा। तो ये एस्ट्रा थीम का लेआउट है। सो अगर मैं प्लगइन की बात करता हूँ, प्लगइन कैसे ऐड करने हैं, तो इस अच्छा प्लगइन में ना 11 बटन भी आप ट्राई कर सकते हैं। सेसी, ये सोशल शेयर बटन है, यानी कि जो आप लोग यहाँ ये देख रहे हैं ना, ये सोशल शेयर बटन है, तो आप इसके लिए सेसी यूज कर सकते हैं। ये प्लगइन जो कि दिख रहा है आप लोगों को, सेसी हो गया। या अगर आपको स्लाइडर ऐड करना है तो स्मार्ट स्लाइडर 3, लेकिन मैं दोबारा इसमें कंडीशन डाल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये प्लगइन हर एक थीम के ऊपर काम करे। सो अगर आपको लगता है कि ये प्लगइन अच्छा है तो आप उस तरीके से प्लगइन को पिक कर सकते हैं। ठीक है, वो सर वहाँ पे कंपैटिबिलिटी वाला वो दिखाता है ना प्लगइन्स में। हाँ जी, कंपैटिबिलिटी दिखा देता है, लेकिन कभी कभी ये होता है कंपैटिबिलिटी दिखाने के बाद भी, हर चीज ओके करने के बाद भी कोई ना कोई होता है, रीजंस आ जाते हैं कि वो नहीं परफॉर्म कर रहा, लेकिन हाँ उसे इंस्टॉल करने के बाद ही आप लोगों को पता लगेगा वहाँ पे। सो फर्दर मैं देखता हूँ तो ये कुछ स्मार्ट स्लाइडर 3 प्लगइन है इसके अंदर, या फॉर्मिनेटर करके एक प्लगइन है जो कि फॉर्म्स वगैरह क्रिएट कर सकता है। फॉर्म्स के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं जो हम लोगों ने गेट रिस्पॉन्स से डिस्कस करा था, क्योंकि वो पूरा का पूरा इंटरफेस हम लोगों को देता है, तो वो ट्राई करिएगा, वो अच्छा इंटरफेस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पहला पेज या पहला पोस्ट कैसे बनाते हैं, सो मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, लेकिन आई थिंक सबको याद भी होगा। क्रिएट अ पोस्ट पे मैं गया, यानी कि पोस्ट पे गया, ऐड न्यू पे मैंने क्लिक करा, पोस्ट पे मैंने क्लिक करा, पोस्ट पे जाने के बाद ऐड न्यू पे मैंने क्लिक करा, एडिट मतलब मैंने फिर कैटेगरी पिक करी। कैटेगरी में हम लोगों ने पहले डिफाइन करा हुआ था कि कैटेगरी हम लोग पहली बना लेंगे और उसके बाद उस आर्टिकल में टिक करना होगा हम लोगों को। तो अगर मैं इस प्रोसेस में जाता हूँ, एडिट अ पोस्ट, कंटेंट डाला मैंने, कोई मेरे को एडिट करना, एडिट कर लिया, उसके बाद से अपडेट भी कर सकता हूँ, या पहले तो पब्लिश करूंगा, पब्लिश करने के बाद मेरे को एडिट की टाइम पे ऑप्शन आता है अपडेट करने का, तो ये प्रोसेस भी है। और और सिनेरियोस अगर देखता हूँ तो यहाँ पे फीचर्ड इमेज आता है। अगर आप लोगों को याद हो, ये फीचर्ड इमेज है जो कि हम लोग की थंबनेल इमेज आती है, राइट। फर्दर सिनेरियोस में देखता हूँ तो मेरे को जो भी पोस्ट है, राइट, उसे मेरे को पब्लिश की डेट जो वो दिखाई दे जाती है कि मेरे को कौन सी डेट को मेरा पब्लिश हुआ, वो भी चीज़ आप लोग देख सकते हैं। स्केड्यूलिंग भी है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैलेंडर आप उसे एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से भी। क्रिएट अ पेज, तो आई थिंक ये चीज़ सबको याद है, नहीं है जो हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ये सर चीज़ पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट ही तो है ये। हाँ, पूरा वेबसाइट। सो अगर मैं यस सर, राइट, ओके, सो पेज क्रिएट करना है, ऐड अ पेज, ऐड न्यू पेज पे क्लिक करा, ये प्लगइन है। अगर आप लोगों को याद होगा, ये एक पेज बिल्डर है जिसके थ्रू हम लोगों ने ये स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। हम लोगों ने पेज बिल्डर के केस में बीवर देखा था, एलिमेंटोर देखा था, हम लोगों ने थ्राइव देखा था, हम लोगों ने साइट ओरिजिन सीएसएस देखे थे। तो ये प्लगइन है जो कि आप लोग यहाँ पे इसका इंटरफेस देख पा रहे हैं, राइट। सो एक ये था इसके अंदर। कोई डाउट किसी को, एक बार आप लोग भी अपने एंड पे चेक कर लेना, ये पूरा पूरा वर्डप्रेस का ही पूरा प्रोसेस जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। फर्दर सिनेरियो, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी बोलिए। तो सर मतलब ब्लॉग अगर हम बना रहे हैं या हम वेबसाइट बना रहे हैं तो वो तो दोनों सेम चीज हो गई ना फिर? हाँ जी, वो सेम चीज होगा, बस थीम सिलेक्शन डिफरेंस होगा। मतलब अगर ब्लॉग बनाने तो आप एक पोर्टफोलियो काइंड ऑफ थीम ले रहे हो। राइट। देखिए एट द एंड ना आपका जो साइट का लेआउट है वो आपके प्रोडक्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो कि मैं दोबारा बोलूंगा, अगर आपका ई कॉमर्स का है तो बट वैसे आपके में कार्ड वगैरह के ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपका ब्लॉगिंग का है तो इट शुड बी काइंड ऑफ अ मैगजीन, या इस तरीके जैसे आप लोग देख रहे हैं पूरा ब्लॉगिंग का है, तो मतलब नीट एंड क्लीन साइट हो, मतलब वो इमीडिएटली दिख जाए कि यार ये आपका पूरा ब्लॉगिंग का साइट है, मतलब इंटरफेस आपको वैसे पिक करना है। और थीम देखते ही बंदे को पता लग जाता है, या डिजाइन देखते ही पता लग जाता है कि ये ब्लॉगिंग का है या वैसा है।
सिंपल सा कार्ड का ऑप्शन होता है, वो कॉमर्स आप डाल लेते हैं तो ई कॉमर्स में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल रखते हैं तो वो नॉर्मल आपकी ब्लॉगिंग साइट हो जाती है। इसके अंदर अगर मैं फर्दर सिनेरियोज देखता हूँ तो ईमेल मार्केटिंग सेटअप है। हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग के लिए, आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा, हम लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने गेट रिस्पॉन्स डिस्कस करा था, हम लोगों ने मेलचिम हम लोगों ने डिस्कस करा था। तो आप लोग थर्ड पार्टी कंट्रोल्स सॉफ्टवेयर है जिनके बेसिस पे आप लोग कहीं ना कहीं अपनी ईमेल मार्केटिंग सेटअप कर पाते हैं। सो अगर मैं इसमें टूल देख लेना, कोई जो टूल अगर डला हो, तो अभी के लिए इसने एक सिंपल सा एग्जांपल ये दिया हुआ है कि अगर आपको अपनी ईमेल लिस्ट बढ़ानी है तो आपको पॉपअप्स बनाने पड़ेंगे, आपको सोशल मीडिया साइन अप के बटन या काइंड ऑफ फॉर्म्स आपको बनाने पड़ेंगे, इंक्वायरी फॉर्म जिसे हम लोग बोलते हैं, ताकि बंदा उस पर आए अपनी लीड सबमिट करे। या अगर आपको लीड्स इकट्ठा करना है तो आपको कस्टमर को फ्रीबीज देना पड़ेगा कि बंदा ई बुक डाउनलोड करने के बहाने आप लोग उसे लीड ले लेते हैं और उसके बाद आपके पास डेटा भी आता है, उसके बाद ई बुक भी चलाता है। और काफी टाइम आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी करा होगा कि वो ये बोलते हैं आप अपनी कंटेंट इन्फॉर्मेशन डालिए, उसके बाद आपको फ्रीबीज मिल जाएगा या आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यस, आपको फ्रीबीज देने पड़ते हैं अपनी साइट के ऊपर ताकि एटलीस्ट आपके पास ईमेल का लिस्ट बने। अगर ईमेल का लिस्ट नहीं होगा तो आप लोग ईमेल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। तो साइन अप के फॉर्म्स हो गए या आपने जगह जगह पे पॉपअप्स क्रिएट कर दिए जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा लोगे। तो और सोशल मीडिया साइन अप आप लोगों ने ऐड करा, यानी कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह डाल दिए ताकि यूजर आपकी साइट पे भी जाए। या फिर आपने ये भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे जाके साइन अप के लिंक डाल दिए। जैसे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे उन्होंने एक साइन अप का लिंक डाला हुआ, कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा, यानी कि आप लोग उस केस में ये भी कर सकते हैं कि आपने गूगल फॉर्म का भी लिंक डाल दो कि आपने फेसबुक या ट्विटर या लिंक्डइन में कोई भी चीज डाली, उस पर लिया आपने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया, तो वो प्रोसेस भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। फ्रीबीज दीजिए, यानी कि बंदे को आपने बोला कि अगर आपको ई बुक चाहिए तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड जैसे ही करता है बंदा, आपके पास लीड आ जाता है, ई बुक उसके पास चली जाती है। तो वो भी प्रोसेस है इसके अंदर। और अगर मैं ईमेल मार्केटिंग की बात करूँ तो हम लोगों के पास ये पूरे टूल्स आते हैं। मेलचिप हो गया, डब्ल्यूपी फॉर्म हो गया, ऑप्टिन मॉन्स्टर हमने डिस्कस करा था, और हम लोगों ने गेट रिस्पॉन्स डिस्कस करा जो कि इसके अंदर नहीं है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, लीड कैप्चर के लिए ये भी अपने अपने प्लगइन दे रहे हैं। जैसे मेलचिप का खुद में एक प्लगइन है, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये वाला है MC4WP यारा प्लगइन भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर आप लोग गेट रिस्पॉन्स ऐड कर सकते हैं। कोई भी प्लगइन जो भी आपको विश है आप उसे ऐड कर सकते हैं। आपको सिंपल सा वर्डप्रेस पे जाना है और वर्डप्रेस पे आपको यहाँ पे लिखना है लीड फॉर्म। तो लीड फॉर्म के अंदर आई थिंक सबको पता ही हुआ, काफी सारे प्लगइन्स आ जाते हैं। तो जौन सा भी प्लगइन आपको कंपैटिबिलिटी जिसमें इशू ना हो, जो आपको इजीली समझ में आ जाए, आप उस प्लगइन को यूज कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई डाउट? ये जो अभी डिस्कस करा कि लीड फॉर्म होना चाहिए, यस नो? एमएस, शिवानी, सुकृति, यस, क्लियर है अब तक का? यस सर। सर लीड फॉर्म वाला थोड़ा सा समझा दीजिए एक बार। देखिए, लीड फॉर्म पॉइंट पूछिए आप, क्योंकि 30 का नहीं, सीधे एग्जाम्पल बता दूंगा। बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं बस। बेसिकली मैं सर ये जानना चाह रहा था, जैसे स्टार्टिंग में ही हम कोई वेबसाइट खोलते हैं और सामने ही उसका लीड फॉर्म आता है राइट इनबिल्ट, तो वो सर कैसे होता है? देखिए, आप उस केस में ना एक प्लगइन है, ये मैं उसे आपको ऐड करा देता हूँ, एक बार रुकिएगा। बड़ा अच्छा प्लगइन है, ऑप्टिन। ये प्लगइन ट्राई कर लीजिएगा, मतलब ये अलग से ऐड ऑन है ऑप्टिन। रुकिएगा एक सेकंड रुकिएगा। ऑप्टिन है, ऑप्टिन है, वो नाम बहुत देखो इसके पूरा में नाम एक मिनट दीजिए। यस, ऑप्टिन ये वाला प्लगइन है, ये बहुत अच्छा प्लगइन है। मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा प्लगइन है। आप ये वाला प्लगइन ट्राई कर सकते हो। उस केस में जो आपकी साइट पे ये वाले फंक्शनैलिटी आती है ना, डोमेन खुलती पॉपअप आ गया, तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक बार दिखा दूं, कुछ इस तरीके से होता है यार इंटरफेस। मेरा ऑलरेडी साइन अप होगा इसके अंदर, यस मेरा ऑलरेडी है इसके अंदर। तो ये आप देख लीजिए, कोई भी अगर आपको पॉपअप्स क्रिएट करने हैं ना, ऑल्दो गेट रिस्पॉन्सेज के थ्रू भी आप लोग बना सकते हो, लेकिन पॉपटिन ट्राई कर सकते हैं आप लोग। पॉपटिन के अंदर एक अच्छा फॉर्म है, जैसे आप लोग देख भी पा रहे होंगे। ये 31 जनवरी को मैंने एक एक पॉपअप बनाया था मेरी साइट के ऊपर। तो जितने भी पॉपअप्स होंगे उसका सारा डिलीवरी मेरे को यहाँ दिख जाएगा। जितनी भी इंक्वायरी होगी, जितनी भी लीड सबमिट होगी, सब मेरे को यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मेरे को उस
जो रनिंग प्लगइन है उसे ऑन करना है, वैसे ऑन कर दूंगा तो मेरी साइट पे दिखना भी शुरू हो जाएगा। सो ये प्रोसेस है, आप लोग इस वाले प्लगइन को ट्राई कर सकते हैं पॉपटेन। लेट मी चेक कि अगर इसे ऑन करने के बाद मेरी साइट पे चला नहीं चला। एक मिनट दीजिए प्लीज, काफी पुराना प्लगइन है मेरे पास। ये कोई भी आर्टिकल ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने सेट करा हुआ है डेटा कलेक्शन 31 जनवरी 2 साल पहले का। तो देखते हैं इसकी फंक्शनलिटी आज भी काम कर रही नहीं कर रही। ऐसा एडिट कर देता हूँ एक बार। ओके, एडिट रूल्स। इसमें ना रूल्स में दिखाता हूँ कि जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि रूल्स मेरा वाला दिखे। सो मैं इसे ट्रिगर कर रहा हूँ। ओके, मैंने एग्जिट इंटेंट पे लगा रखा है ये, ठीक है। इसे चेंज करते हैं, सेकंड्स में चेंज करते हैं। जैसे ही मेरा 4 सेकंड हुआ तो ये स्टार्ट हो जाए, ठीक है। बाकी सब मैं ऑफ रखता हूँ। डेस्कटॉप व्यू पे रख रहा हूँ, मोबाइल व्यू पे मेरे को नहीं रखना। मैंने इसे सेव कर दिया, पब्लिश चेंजेस। लेट मी चेक कि अगर ये 4 सेकंड के बाद आ जाता नहीं आता। ये आ रहा है अमेज़न का एफिलिएट। ओके, अभी इसकी शायद कनेक्शन मेरा सेट नहीं है। ओके, एनीवेज, तो अहमद आप इस केस में ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हैं, ऑप्टेन। तो इसका अगर आप लॉगिन देखेंगे तो सॉरी ऑप्टेन बोलो, पॉपटेन करके ये प्लगइन है। इसकी वेबसाइट पे आप लोग जाना है, आपको जाने के बाद यहाँ पे साइन अप करेंगे तो ये आपको सारे फंक्शनैलिटी दे देगा। आपको फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म आप लोग बना सकते हैं। ऑटो रिस्पॉन्डर आपको बनाना है अपनी साइट के ऊपर, वो भी आप लोग क्रिएट करते हैं। और हाँ, जो भी लीड गिरेगा वो आप देख लीजिए, वो सारी की सारी लीड आपको यहीं दिखेगी। ये देखिए। तो अगर मैं कोई भी सिनेरियो दिखाऊं तो लास्ट 7 डेज ही 2 साल पुराना है, ऑल टाइम दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो जो भी लीड होगा वो सब यहाँ दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2021 का लीड है, जो कि यहाँ पे मेरे को दिख जाता है। वैसा वैसे दिखा दूँ आप लोगों को। तो आईफोन के थ्रू एक लीड मेरे को यहाँ मिला था, एक डेस्कटॉप के थ्रू लीड मेरे पास आया था। तो सारे सिनेरियोज मेरे को यहाँ मिल जाते हैं। तो कोई भी लीड सबमिट होगा, जैसे एक दीप्ति ने लीड सबमिट करा था, 2021 का लीड है, आप लोग चेक कर पा रहे, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा आपको। तो जो भी इंक्वायरी वगैरह होगा वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यस, इसकी फंक्शनलिटी आपकी साइट पे रन कर जाएगी। ये क्लियर राइट है ना? एक बार आप चाहे से लॉग इन करके देख लो, अपनी साइट पे आप लोग लिंक करेंगे, इसमें कुछ नहीं है। यस सर, क्लियर है सर। क्लियर है? तो आपको सिर्फ पॉपअप क्रिएट करना है। जॉन से भी पॉपअप आप लोग लगाएंगे। पॉपअप के अंदर भी फंक्शनलिटी होती है कि आपको पॉपअप कब दिखाना है और कितने टाइम के बाद दिखाना है। तो ये प्लगइन आप यूज कर सकते हैं, अच्छा प्लगइन। इसका पेड और भी अच्छा है। पेड के अंदर तो बहुत रियल टाइम डेटा आता है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं सर, मैं वो ये तो मेरे को समझ में आ गया। मैं जानना चाह रहा था, जैसे बर्जर पेंट का हम खोलते हैं वेबसाइट तो उसमें सामने एक लीड फॉर्म दिख जाता है, इंक्वायरी फॉर्म जिसको बोलते हैं, तो वो हम अपनी साइट पे कैसे लगा सकते हैं? ओके, तो मैं अब इसको ओपन करना है एक बार। आप बात कर रहे हो जो ये वाला आ रहा है, बिकॉज स्टार्टिंग में जो आता है इन लोगों के राइट या लेफ्ट साइड में जो आता है, राइट? यस सर, यस। इनको देखिए, इसमें ध्यान रखिएगा, ये थीम का पार्ट है। इन्होंने जब ये कोडिंग कराई है, उस कोडिंग में वहाँ पे अगर आपने नोटिस करा होगा, लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक इंक्वायरी फॉर्म आता है, वो थीम का पार्ट है। उन्होंने जिस तरीके से यूज करा हुआ है, लेकिन वो मेजरली हम लोग देखते हैं बर्जर पेंट के लैंडिंग पेज के ऊपर। मैं दिखा देता हूँ एक बार। अगर मैं से बर्जर पेंट को वैसे ही सर्च करता हूँ, एडवर्टीजमेंट चल रहे होंगे, हर कोई पेंट करा रहा है, सामने ही है। तो अगर मैं बर्जर पेंट पे जाता हूँ, ये इसका लैंडिंग पेज ही है। तो यहाँ पे लैंडिंग पेज पे आप देख सकते हैं। यस नो, यही बोल रहे हैं। तो यस सर, यस, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, ये इनका लैंडिंग पेज है, जो कि यहाँ पे देख भी रहे होंगे, एक्सप्रेस प्रिंटिंग करके लिखा हुआ है, यूट्यूब कोड डाला हुआ है ना पूरा लैंडिंग पेज में। बट अब इंक्वायरी फॉर्म राइट साइड में होता है, ये थीम का पार्ट है। अगर आप वर्डप्रेस में जा रहे हैं तो आपको लैंडिंग पेज उस तरीके से पिक करना पड़ेगा। कोडिंग के अंदर ये उस तरीके से बनवाया गया है।
लेकिन अगर आप नॉर्मल वेबसाइट पे देखिए, नॉर्मल वेबसाइट के अंदर ओके सर। ये उसी तरीके से इनका ये आ रहा है। अब आप एक चीज देखिए, सब लोग प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए, जो आप लोग यहाँ पे ये वाला फॉर्म देख रहे हैं, सेम फॉर्म आप लोग अपनी साइट पे क्रिएट कर सकते हैं पॉप10 के थ्रू। आपको जब ये इस वाले पे जब आप फॉर्म क्रिएट करते हैं, एक कोड आपको मिलेगा, कोड आप अपनी साइट पे डालेंगे, तो जैसे आपको बर्जर पेज में यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, इसी तरीके से आपको अपनी साइट पर दिख जाएगा। तो पॉप10 को आप ट्राई कर सकते हैं, गेट रिस्पॉन्स को कर लीजिए या थ्राइव रीड को कर लीजिए, सारे अच्छे प्लगइन। मैं आपको थ्राइव दिखाता हूँ। तो अगर मैं थ्राइव रीड दिखाऊँ, थ्राइव रीड भी बहुत अच्छा मतलब एक टाइम पे तो मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इसका पेड वर्जन यूज करा था। तो थ्राइव भी आप लोग यूज करते हैं, बहुत पुराना डोमेन है, अच्छा सोर्स है थ्राइव। ये क्लियर राइट? एम आई सॉर्टेड हियर? यस सर। ओके, सो फर्दर सिनेरियोज में अगर हम लोग जाते हैं, तो ये प्लगइन्स इन्होंने बता दिए कि आप लोग वर्डप्रेस का कोई भी प्लगइन लेते हैं, पॉप10 जरूर ट्राई करिएगा, अच्छा प्लगइन है, मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ लीड कैप्चर, जो आपके डैशबोर्ड पे दिख जाती है। यस, जो भी आप लोग वेबसाइट यूज करें, चाहे आप गेट रिस्पॉन्स करें, चाहे आप ऑप्ट-इन करें, तो उन सारे सिनेरियोज में आपको यहाँ पर उस पैनल में आपको लीड्स दिख जाती है। और अगर आप लोग इस वाले प्रोसेस को अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने जो मेलचिम्प के थ्रू सेटअप दिखाया कि मेलचिम्प में यहाँ पे आपको एक एपीआई कोड मिल जाएगा, एपीआई कोड लेके आपको यहाँ पे MC4 वाले प्लगइन के अंदर यहाँ पे एपीआई की डालनी है। बाकी जो भी लीड्स वगैरह होगा, वो आपके इंटरफेस में, जो भी आपके वर्डप्रेस में आ रहा है, वो डायरेक्टली आपको इनके पैनल पे दिख जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप लोग पॉप10 के थ्रू बना लीजिए, क्योंकि सारा का सारा लीड आपको एक ही जगह पे दिख जाएगा। इसके थ्रू ले लीजिए, क्योंकि जो भी फॉर्म आप लोग क्रिएट करेंगे, वो रेंडर करेगा पॉप10 का, तो अगर इंक्वायरी सबमिट होगा, वो पॉप10 के पैनल पे ही जाएगी। और एक चीज देख लीजिए, अगर आप एज अ इंस्टॉल कोड कर रहे हैं, अगर आपकी कोडिंग की साइड है, तो आप लोग उस वाले कोड को यहाँ से भी निकाल के जैसे मान लीजिए आपको एक नॉर्मल कोड आपको ऐड करना है, एनी वेबसाइट आपने ये पिक करा, तो ये आपको कोड मिल जाता है, ये कोड आपको ऐड करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट के अंदर। और जैसे ही आप लोग इसे अपनी वेबसाइट में ऐड करते हैं, इंक्वायरी फॉर्म बन जाएगा। और यस, जो भी लीड सबमिट होगा, वो डेफिनेटली आपको पॉप10 की साइट पे मिलेगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉप10 जो है वो कंपैटिबल है वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे, विक्स पे, स्क्वायर पे, ये जितने भी फर्दर टूल्स हैं, जूमला वगैरह, हर किसी में कंपैटिबल है वो। ठीक, मतलब अच्छी साइट है, मतलब टू बी वेरी। सो फर्दर देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे लीड कैप्चर, यस, अगर आप लोग कोई भी टूल यूज करें, तो आपको साइन अप वगैरह करना पड़ेगा डेफिनेटली उस केस में। और जो कोड आपको मिलता है, वो कोड आपको अपनी साइट पे डालना है, ये कोड आपके पास बन जाता है, लीड सबमिट करेंगे तो उसके पैनल पे दिख जाता है। एक चीज इसमें क्लियर रखिएगा, क्रिएटिंग न्यूज लेटर, यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी साइट को प्रमोट करने के लिए आपको ईमेल मार्केटिंग करना पड़ेगा, चाहे आप उसे न्यूज लेटर बोल दीजिए, ईमेल कैंपेन बोल दीजिए, या फिर ईमेल मार्केटिंग बोल दीजिए, आपको ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि आपको एक मेलर कैंपेन चलाना पड़ता है। और मेलर कैंपेन के लिए मेक श्योर करिए आपका लोगो डला हो, कलर्स की अच्छी हो, और जो फॉन्ट का टाइप या फॉन्ट का साइज है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने नोटिस करो, मैंने ये चीज स्टार्टिंग में भी आपको बोली थी कि मेलर हैवी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी डोंट योर मेलर टू वाइड, यानी कि जो 600 पिक्सल है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो स्पैम में जाके गिरेगा। तो अगर मैं बेसिक बेसिक सिनेरियो बताऊं, पिक्चर जो है आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टेक्स्ट भी आपका बैलेंस होना चाहिए, राइट, अननेसेसरी का कोड नहीं लिखा होना चाहिए आपके मेलर के ऊपर, और वो ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, विड्थ वाइज भी और लेंथ वाइज भी, अदरवाइज ज्यादा चीजें होंगी तो वो स्पैम में गिरेगा। तो बेसिक सिनेरियोज हैं। अगर मैं कोई भी न्यूज लेटर का प्लगइन भी मेरे को ऐड करना है, तो आप लोग यहाँ पे न्यूज लेटर का प्लगइन किसी ने देखा है? मैंने शायद आप लोगों को टाइम्स की साइट पे पहले दिखाया भी होगा। तो अगर आप न्यूज लेटर सर्च करते हैं, तो मेजरली आपको साइट्स पे मिल जाता है। मैं अगर टेक्रेंच सर्च करता हूँ,
तो अगर मैं टेकक्रंच सर्च करता हूँ तो टेकक्रंच की साइट पे माइट भी मेरे को न्यूज़लेटर मिल जाएगा, देख लेते हैं एक बार। लोड हो रहा है। तो न्यूज़लेटर इसकी साइट पे नहीं है। आप लोग देखे होंगे राइट न्यूज़लेटर के यहाँ पे। ओके ये है, तो सॉरी माय बैड। अगर आप इसे देख रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक आर्टिकल लिखा होता है टू गेट द न्यूज़लेटर प्लीज साइन अप। तो यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी डालेंगे, जैसे आप लोग ईमेल डालते हैं तो डेफिनेटली उस केस में फिर आपके पास इनके न्यूज़लेटर आने शुरू हो जाते हैं। तो न्यूज़लेटर्स का प्रोसेस अगर आपको कोई प्लगइन ऐड करना है तो आप लोगों को यहाँ पे एक प्लगइन मिल जाता है न्यूज़लेटर का, तो वो प्रोसेस भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं इस केस में। इसमें सिंपल सा एक बटन आपको नीचे मिल जाएगा कि इस तरीके से जो कि आप लोग चेक कर पा रहे हो। ये सेक्शन आपको मिल जाएगा, आप जिसमें पता इंक्वायरी सबमिट करेगा और आपके पास ईमेल आईडी आ जाएगा, फिर आप लोगों से नॉर्मल ईमेल मार्केटिंग कैंपेन आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये प्लगइन है, आप लोग चाहे तो एक बार चेक कर लीजिएगा, वर्डप्रेस के अंदर है न्यूज़लेटर का प्लगइन। और फर्दर सिनेरियोस अगर देखते हैं तो यहाँ पे ओके एक चीज देख लीजिए प्लीज, इसी के अंदर अगर आप लोग देख रहे हैं ये आपको जस्ट एक एग्जाम है। मान लीजिए अगर मैं ये वाला न्यूज़लेटर का प्लगइन ऐड कर दूं, ये आपको पूरा इंटरफेस देता है क्रिएट अ न्यूज़लेटर करके, जो कि आप लोग देख रहे हैं पूरा एक डैशबोर्ड देगा। न्यूज़लेटर पे आप क्लिक करेंगे, न्यूज़लेटर पे क्लिक करने के बाद आपको पूरा बनाना पड़ेगा न्यूज़लेटर, जैसे आप लोग मेलर कैंपेन बनाते हैं तो आपने पूरा सेटअप बनाया। सेटअप बनाने के बाद आई थिंक अगर आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने मेलचिम्प के अंदर कंटेंट और इमेजेस वगैरह ऐड करा था। तो इन द सेम सिनेरियो यहाँ पे आपको फ्रॉम टू सब्जेक्ट और जो भी क्रिएटिव है वो आपको डालना पड़ेगा। और यस जैसे आपका बन जाता है फिर आप उसे सेंड नाउ। आप इस केस में एक प्लगइन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप लोग मेलचिम्प के थ्रू या गेट रिस्पॉन्स के थ्रू, इन लोगों के थ्रू भी आप लोग प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। सो यस आप लोग यहाँ पे मेलचिम्प को फॉलो कर लीजिएगा, या फिर अगर आपको कोई लगता है कि वर्डप्रेस में प्लगइन के थ्रू अगर आपको करना है तो वो भी प्रोसेस आप लोग कर सकते हैं। तो नॉर्मल अगर आप वर्डप्रेस पे अगर देखेंगे, मैं इसके अलावा दिखाता हूँ। अगर मैं wordpress.org के अंदर सर्च करता हूँ न्यूज़लेटर, एंटर करता हूँ तो मेरे को बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। मैं इसे एंटर करा तो खूब सारे प्लगइन हैं जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं न्यूज़लेटर के केस में। मतलब जो भी आपको कंपैटिबल लगे, यानी कि या जो भी आपको इजी लगे आप वाला प्लगइन ट्राई कर सकते हो उस केस में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ये वाला जो कि अभी हम लोगों ने देखा था ये वाला प्लगइन है, या फिर ओके मैंने चेंज कर लेना एक बार, सर्च प्लगइन सर्च। तो कोई सा भी प्लगइन आप लोग देख सकते हैं। इवन न्यूज़लेटर में यहाँ पे पॉप10 का भी आ रहा है और बाकी और भी सारे प्लगइन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी ये भी देखा था MC4 वाला भी, वो भी ट्राई कर सकते हैं। और ये भी है इसके अलावा, तो कोई भी है जो भी आपको लगता है कि कोई और प्लगइन आपको ट्राई करना है तो बहुत सारे प्लगइन आप देख सकते हो। पूरी डायरेक्टरी आपके पास। आई थिंक ये चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी wordpress.org। यस नो wordpress.org हमने डिस्कस करा है पहले, राइट? राइट सर। राइट, ठीक है। तो इसमें से आप लोग देखिए मैं दोबारा बोलूंगा, इसके अंदर आपको पर्पस पता होना चाहिए आपको चाहिए क्या। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा लीड फॉर्म, आपको पर्पस पता है, आपने एंटर मारा तो आपको लीड फॉर्म के बहुत सारे प्लगइन मिल जाते हैं। अब तो आप लोग इसके लिए बहुत फैमिलियर हो गए होंगे इस टूल के लिए। तो जौन सा भी प्लगइन आपको यूज करना है आप इंस्टॉल करिए, एक्टिवेट करिए, बहुत सारे प्लगइन, राइट? सो ठीक है, फर्दर सिनेरियोस देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे भी वही ऑप्शंस आ गए, मेलचिम्प आ गया, सेंडनब्लू आ गया और कन्वर्ट किट करके भी प्लगइन आते हैं। तो अगर मैं वैसे भी सर्च करता हूँ ईमेल मार्केटिंग टूल्स तो खूब सारे मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे
गेट रिस्पॉन्स आ जाता है हमारे पास ब्रेवो आ जाता है, यानी कि गेट रिस्पॉन्स वाला ऑप्शन। और ये सारे टूल्स, हब स्पॉट हो गया, मेल जेट हो गया, या मेल लाइट हो गया, खूब सारे प्लगइन है। मतलब अगर मैं बोलूँ इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे टूल है। तो यस, अभी हम लोगों ने 2 या 3 टूल्स पे काम करा था, लेकिन हाँ प्रोसेस वाइज सबका सेम है कि आपको फ्रॉम टू, यानी कि सेंडर, रिसीवर, सब्जेक्ट लाइन, क्रिएटिव, ये आपको बनाना पड़ेगा हर प्रोसेस के अंदर। चाहे आप कोई सा भी प्लगइन यूज करिए, चाहे आप मेलचिम्प ट्राई कर लीजिए, चाहे आप कन्वर्टकिट कर लीजिए, सेंडनब्लू कर लीजिए, या फिर कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ये सारे के सारे प्लगइन हैं जो कि आप लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो अब दोबारा अब ये मेलचिम्प आ गया। आई थिंक मेलचिम्प सबको याद होगा, मेलचिम्प सबको याद है, राइट। मेलचिम्प हम लोगों ने करा था, यस नो। Yes, sir. राइट। Yes, sir. तो मेलचिम्प यहाँ पे रिपीट है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर भी दोबारा बता दूं, सामने स्लाइड खुला हुआ है। आपको पहले ऑडियंस बनाना है, जो कि सबसे पहला मैंडेट प्रोसेस है। ऑडियंस बनाने के बाद आपको यानी कि लीड्स वगैरह ऐड करनी होगी, जो भी ईमेल आईडी है आपके पास। उसके बाद आपको फर्दर सिनेरियोज जाना है। फर्दर सिनेरियोज में यहाँ पे आपकी इंक्वायरीज वगैरह ऐड हो जाती हैं, यानी कि लीड्स वगैरह ऐड हो जाता है। फर्दर देखते हैं तो आपको फिर कैंपेन सेटअप करना पड़ता है, जिसमें फिर जो क्रिएटिव है आपको पिक करना पड़ता है। क्रिएटिव पिक करने के बाद टू फ्रॉम सब्जेक्ट कंटेंट ये आपको बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा प्रोसेस हम लोगों ने देखा भी था। सो दैट इज ऑल अबाउट जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार इसे भी ओपन कर लेते हैं, एसईओ ब्लॉग। देखिए एसईओ ब्लॉग में मेजर सिनेरियोस देखिएगा प्लीज। यहाँ पे बेसिक और एसईओ, या आपको कीवर्ड सिलेक्शन, कंटेंट आइडिया जनरेटर, जो हम लोगों ने टूल डिस्कस करा था, कंटेंट ऑप्टिमाइजर, ये मेन हेडिंग्स हैं। एक बार इसे देख लेते हैं एक बार प्लीज। सो चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? हाँ जी, ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के सर। कौन कौन से? एक ऑफ पेज हो गया, एक टेक्निकल हो गया, और क्या नाम था उसका? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं सुना आपने। मेरा क्वेश्चन है ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? मैंने एसईओ के टाइप नहीं पूछा। सर आई थिंक 3 टाइप्स के, हमने ब्लैक, ग्रे एंड वाइट शायद। मैंने बोला ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? दोबारा रिपीट, मैं लिख दे रहा हूं। ऑफ पेज एसईओ, सॉरी, अब होते तो 2 ही टाइप के हैं, नाम देखिए। कंटेंट मार्केटिंग वगैरह वाला नहीं। देखिए मैं ना एक चीज बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अभी रिसेंटली हमारी बैच में एक बंदे ने अभी एक इंटरव्यू में गया भी था बंदा। वो मैं अभी नेम डिस्क्लोज नहीं कर रहा, लेट मतलब हो जाए तो अच्छा ही उसका। तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं, और वो बंदा या बंदी जो भी था गॉट कंफ्यूज कि इसमें आंसर क्या देना है। तो आप भी थोड़ा सोचिए, जो सिनेरियो उसके साथ हो यही सिनेरियो आप लोगों के साथ आ रहा है। सोचिए प्लीज, सोच समझ के आंसर दीजिए। ऑफ पेज एसईओ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ये नहीं बोले एसईओ के टाइप कितने होते हैं, जो आप लोग मेरे को 3 टाइप के बता रहे हो। मैं आपसे सिंपल सा क्लियर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऑफ पेज एसईओ कितने टाइप के होते हैं? सर वैसे ऑफ पेज एसईओ तो एक ही टाइप का होता है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं क्वेश्चन पे स्टिक हूँ अभी भी। क्वेश्चन मेरा गलत नहीं है, थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने घुमा के बोला है, लेकिन यस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और जब उस बंदे को या उस पर्सन को ये आंसर पता लगा, तब उसने लिटरली मैं सिर पकड़ लिया, सर वो मेरे को क्लिक क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा आप रट के गए थे, रटो मत चीजें। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप ये मान लीजिए बंदा आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सीधा क्वेश्चन और सीधा क्वेश्चन का आंसर whatever we are not doing on our website in off page SEO. एक सेकंड, हाँ कोई ना, सुकृति बोलिए प्लीज, क्या कहते हैं? Sir, whatever we are not doing on our website basically that is off page SEO. हाँ, तो ऑफ पेज के टाइप कितने हैं? Sir, I think backlinking. ऑफ पेज के टाइप blog posting, yes, हाँ जी, content marketing, राइट, Social linking. राइट। social. अब वहां पे यही स्टेटमेंट हुआ। अब उसे Domain authority. हाँ जी, एक मिनट। अब उसे यही याद था कि सर ने यही पढ़ाया था कि एसईओ 2 टाइप के होते हैं, ऑन पे या ऑफ पे। अब वो वहां जाके भूल गया बंदा
कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस करा था, यानी कि हम लोगों ने डिस्कस करा था बैकलिंकिंग। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने गेस्ट पोस्टिंग डिस्कस करा था। ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने आर्टिकल सबमिशन डिस्कस करा था, वीडियो सबमिशन में डिस्कस करा था, और ये सारे सिनेरियोस थे, तो वो वहाँ पे आंसर नहीं दे पाए। बट सर ये तो टेक्निक्स है ना ऑफ पेज एसईओ की। नहीं एग्री, लेकिन देखिए क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसे पूछने का तरीका अलग है। बंदा ये भी पूछ सकता है कि ऑफ पेज एसईओ आप कैसे करोगे, उसने सिंपल सा ये पूछा ऑफ पेज एसईओ को टाइप कितना है। अब वहां पे उस बंदे ने जो आंसर दिया, उसने यही बोला कि सर हम लोगों ने एसईओ दो टाइप के होते हैं, ऑन पेज है ऑफ पेज। ऑफ पेज एसईओ के अंदर ये सारी चीज आती है, लेकिन जब उस बंदे ने यही पूछा आपसे ऑफ पेज एसईओ की टाइप क्या है, यानी कि उसकी टेक्निक, यानी कि उसकी प्रोसेसेस क्या है। आर्टिकल सबमिशन एक उसका पूरा प्रोसेस है, या वीडियो सबमिशन एक उसका प्रोसेस है, बैकलिंकिंग एक अलग ऑप्शन है, गेस्ट पोस्टिंग को अलग ऑप्शन है। तो एटलीस्ट आपको उस समय बहुत क्विक रिएक्शन देना पड़ेगा। ये नहीं कि बिल्कुल बिल्कुल रेक्टिफिकेशन वाली प्रोसेस में मत जाना कोई भी जगह। तो मैं एक बार में डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन यस, तो जब मैंने उस बंदे को ये चीज बोली कि यार नहीं ये आंसर देना उसे, तब उसे लगा यार गलती हो गई यहाँ पे। तो थोड़ा देख समझ के पढ़ के जाइएगा जब भी आप लोग जाए। और मैं एक ओपनली बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने उससे भी बोली थी, ये चीज मैं आपको भी बोल रहा हूँ, जब भी कभी इंटरव्यू जाए पूरा पढ़ के जाए, पूरा पढ़ के जाए। मतलब ऐसा नहीं कि ठीक है पढ़ा हुआ है ठीक है चलेगा, वो मत करिएगा कोई भी, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा फिर आप लोग ना आप लोग को बाद में रिग्रेट होगा, यार इसका आंसर इतना इजी था मैं आंसर नहीं दिया। क्योंकि देखिए जो बंदा सामने बैठा है ना वो आपसे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये मान के चलिएगा, ठीक है। सबको पता है कि गूगल के अपडेट्स होते हैं, हमें बेसिकली सॉरी अहमद वॉइस ब्रेक हो गया। हाँ जी अहमद सर डायरेक्ट उनको डायरेक्ट आंसर नहीं देना है। नहीं वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको, कितने टाइप के हैं मतलब उनको डायरेक्ट आंसर देना है, लेकिन वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। और क्वेश्चन ये करिएगा, मैं एक ओपनली कोई चीज बोल रहा हूँ, अगर मान लीजिए अगर आपको वो प्रोसेस नहीं याद आ रहा है सर, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसमें सारे सिनेरियोज होते हैं, आर्टिकल सबमिशन हो गया, वीडियो सबमिशन हो गया, गेस्ट पोस्टिंग आ गई, सोशल शेयरिंग आ गया, और गूगल प्रोफाइल पे जो आप सबमिट करते हो। तो अगर मैं एक रफली आंसर दूं, दैट इज कॉल्ड 5 to 6 टाइम्स की प्रोसेस होती है, जिसके अंदर आपके सोशल मीडिया के बैकलिंक हो गए, और थर्ड पार्टी बैकलिंक्स हो गए आपके। फर्दर सिनेरियो में तो वीडियो सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन और गेस्ट पोस्टिंग, ये 5 सिनेरियोस आपको मिल जाते हैं। ये नहीं आपको आंसर देना ऑन पेज ऑफ पेज, तो वो वही समझ जाएगा कि आप लोग पूरा रट के आए प्रोसेस, वो मत करिएगा। ओके, तो ये अभी इसी चीज पे क्लिक हो तो मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं एक जेनरिक सिनेरियो दूं व्हाट इज एसईओ, तो एक सिंपल सिनेरियो है कि वेब पेज पे जो पोजीशन आती है वो एसईओ के बेसिस पे आती है। एसईओ इज इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लॉगिंग। और ये क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिट्रीवल, याद है सबको? क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, रिट्रीवल क्या होता है? यस सर, यस सर। ठीक है, तो चलिए रिट्रीवल क्या होता है जी? यस सर। रिट्रीवल क्या होता है? रिट्रीवल सर जब गूगल के बॉट्स पूरा क्रॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट पे इंडेक्स करते हैं, उसके बाद जो डेटा हमारा दिखाई देता है दैट इज रिट्रीवल। राइट, वो जो हमें रिट्रीव करके दे रहा है हमारी डेटा क्वेरी के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड रिट्रीव। और रैंकिंग क्या होता है? एसईओ का पार्ट होता है। एसईओ नहीं, रैंकिंग। रैंकिंग कौन से पेज पे रैंक कर रहा है, दैट इज रैंकिंग, राइट? पेज पे किस पोजीशन में रैंक कर रहा है, दैट इज रैंकिंग। किसी पेज पे हो सकता है, उसमें जो भी प्लेसिंग वो ले रहा है, प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग, यानी जिस भी प्लेस पे वो जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रैंकिंग। ठीक है, चलिए ठीक है, एटलीस्ट परफेक्ट, थैंक यू। सो फर्दर सिनेरियोस देखते हैं। तो यहाँ पे की फैक्टर जो आपकी रैंकिंग को अफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके कीवर्ड सिलेक्शन और टाइप ऑफ कीवर्ड जो आप पिक कर रहे हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड, यानी कि अगर आप लोग जो थी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस करा था कि आज के टाइम में बहुत छोटे छोटे कीवर्ड पे आप सर्वाइव नहीं कर सकते। लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आप लोग लेते हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप लोग रैंक कर जाए। इट मींस अ स्पेसिफिक क्वेरी, यानी कि बंदा अगर सर्च कर रहा है हाउ टू विजिट जयपुर, तो दैट इज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो जितना लॉन्ग टेल पे अगर आप जाएंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि रैंक कर दें। वो हर एक बंदा जयपुर के ऊपर लिख चुका है,
तो लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करिए ताकि एटलीस्ट आप जल्दी से रैंक कर सकते हैं। इवन सिनेरियोज अगर आप देख सकते हैं, ये है पूरे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के सिनेरियो, यानी कि ये आप देख सकते हैं काफी बड़े बड़े कीवर्ड्स हैं। तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड को प्रेफर करिए, क्योंकि शॉर्ट कीवर्ड पे हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते आज के टाइम में। टूल्स अगर मैं बात करता हूँ, गूगल भी सजेस्ट करता है, ये सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, यानी कि गूगल भी जो आप लोगों को दिखाता है बॉटम पे। जस्ट एक एग्जांपल दिखाता है एक बार, अगर ये चीज हमने शायद डिस्कस भी करी होगी, गूगल आपको ये सेकेंडरी कीवर्ड दिखाता है, ये भी आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है आज के टाइम में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये भी आपके गूगल भी आपको सजेस्ट करता है कीवर्ड, तो आप इसे एज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसे सेकेंडरी कीवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आपको और पिक करना है, तो आप आंसर द पब्लिक यूज कर सकते हैं। आंसर द पब्लिक के अंदर पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखा होता है, हाउ व्हेन व्हाई वेयर, इस तरीके से लिखा होता है। तो आप लोग आंसर द पब्लिक को भी यूज, ये स्टेटमेंट क्लियर है राइट जो मैं बोल रहा हूँ यार, लॉन्ग टेल कीवर्ड में आंसर द पब्लिक यूज कर सकते हैं। यस सर। कैसे? राइट सर। कोई एक्सप्लेन करेगा किस सेंस में मैं बोल रहा हूँ ये चीज? सर जैसे अभी आपने एग्जांपल लिया था, वेयर टू विजिट इन जयपुर, राइट। तो लाइक हाउ टू विजिट जयपुर वाया कार, लाइक हाउ टू गो, व्हाट टू विजिट, टू प्लान आइटनरी। ठीक है, तो उस केस में अगर मैं गलत तो प्लीज करेक्ट करिएगा। लॉन्ग जो आपका आंसर द पब्लिक है, आपको पूरे पूरे टाइटल बना के दे देता है, तो आप उसे एज अ लॉन्ग टेल कीवर्ड कंसीडर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप फिर कंटेंट बना सकते हैं। राइट, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखिएगा। अगर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड पिक करने तो आप आंसर द पब्लिक भी ट्राई कर सकते हैं। अभी मैं इस चीज पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपका कितना रेलिवेंट है कितना नहीं है, अभी मैं सिर्फ इस चीज पे बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड आप आंसर द पब्लिक के थ्रू भी पिक कर सकते हैं। और सिनेरियो देखता हूँ तो गूगल ट्रेंड्स, ये भी एक टूल है, ये भी आप देख लीजिए एक बार। मैम वॉइस ब्रेक हो गया आपको, क्या कह रहे हो? सर एसईओ में जब मैं वर्डप्रेस पे जो करती थी, जो कीवर्ड देते थे सर, वो 5 वर्ड से ज्यादा नहीं होता था, ज्यादा लॉन्ग करेंगे फिर वो लेता ही नहीं है। नहीं मैम, टाइटल की बात कर रहे हैं। टाइटल में अगर हम लोग डालेंगे ना लॉन्ग टेल कीवर्ड, तो वो हमारा ले लेता है। अगर आप आज देखिए, अगर मैं नॉर्मल भी एक सिनेरियो दिखाऊं, देख लीजिए आप, अगर मैं नॉर्मल टेक क्रंच की साइट भी खोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छी साइट है, आप लोग भी शायद उसे फॉलो कर लीजिएगा। इनके भी टाइटल अगर आप देख रहे हैं दैट इज लॉन्ग टेल, मतलब अगर ये अपने को ऑप्टिमाइज भी कर रहे हैं, सारी कंपनी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे सर्वाइव कर रही है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड शुड बी योर क्वेरी, और वो पूरा स्टेटमेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा स्टेटमेंट आपने डाल दिया। लॉन्ग टेल शुड बी वेरी क्लियर, यानी कि काफी बड़े हो, ये नहीं बोलूंगा 10-12 वर्ड्स के हो, 5-6 या 7 में आपका कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे भी नोटिस करो, तो जो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं, तो वो देख लीजिए आप लोग 1 2 3 4 5 या 6 7 होगा हार्डली, इससे ज्यादा बड़े कीवर्ड मत लीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी क्वेरी हम भी नहीं डालेंगे कि हाउ टू विजिट, यानी मैंने बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं डालना। बट यस, वो आपका स्टेटमेंट पूरा होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट है। सॉर्टेड है राइट, ये चीज क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, सो फर्दर अगर हम लोग देखते हैं तो गूगल ट्रेंड, ये भी आप लोग देख सकते हैं, गूगल का एक टूल है अगेन, जो आपको सिनेरियोस बताता है कि अभी क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल इंडियन बांग्लादेश का मैच है, अगर मैं इसे एक्सप्लोर पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे को बता देगा कि अभी इस वाले कंटेंट के ऊपर लोग कितना पढ़ रहे हैं। तो ये रियल टाइम आपको डेटा दिखा देता है। मैं नहीं बोलूँगा रियल टाइम, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम का लैग जरूर होगा, लेकिन आप देख सकते हो ये 19 अक्टूबर, मतलब पहले, मतलब अभी टाइम के हिसाब से बढ़ा फिर बढ़ा फिर बढ़ा, इस समय फिर ये बढ़ता चला गया क्योंकि मैच चल रहा है। तो ओवर द टाइम ये सीक्वेंस है। यस, जैसे मैच खत्म हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा। ये अभी बर्निंग टॉपिक है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, जैसे ही बर्निंग खत्म हो जाएगा इसका, ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो गूगल ट्रेंड पे आप फॉलो कर सकते हैं, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच है, उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें चल रही हैं। और ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं। लोग इस तरीके से सर्च कर रहे हैं कि किसने टॉस जीता, या इंडिया वर्ल्ड कप स्टैंडिंग कहाँ पे अभी, ये सारी क्वेरीज हैं, आप लोग यहाँ से भी पिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है आपके। अगर मैं डाउनलोड करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियोस ये मिल जाते हैं। ये सारे आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स।
ठीक। तो 11 टूल है। इसके अलावा अगर मैं फर्दर सिनेरियोज देखता हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर टूल KPI हम लोगों ने यूज करा था। और इसके अलावा उबर सजेस्ट, ये भी एक प्लगइन है या एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रोसेस कंसिडर करते हैं। और अगर आप लोगों को याद हो, ये सिनेरियो कीवर्ड प्लानर के अंदर हम लोगों को मिलता है कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड के मंथली सर्चेस कितने कितने कंपटीशन है, ये याद है सबको? कंपटीशन और कीवर्ड वाला सिनेरियो हम लोगों को मिलता है कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर। यस नो, ये हमने डिस्कस करा, राइट? डिफिकल्ट एंड हार्ड, राइट। हाई लो मीडियम ये हमें बताया था कंपटीशन कितना है। और कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो यहाँ पे एक सिनेरियो देख लीजिए। यस सर। इसमें ना एक चीज देखिएगा जिसकी वजह से मैं ये वाली स्लाइड दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। सर थोड़ा सा ये समझा देना कि कंटेंट क्रिएटर तो कोशिश किसको है, वो तो ये समझिए कि कंटेंट राइटर तो ठीक है, क्रिएटर मतलब क्या है? ओके, कोई दिक्कत मैं भी ऐड करता हूँ। देखिए, अगर मैं एक चीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये चीज शायद जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज इसमें ऐड करूंगा। ओके, पोर्ट्रेट भी यहाँ पे आ गया, ये भी टूल यहाँ पे आएगा। और मेरे को ना एक चीज ऐड करनी है। देखिए, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 10 टिप्स फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग योर ग्रेट टोमेटोज लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 40 टिप्स कर दो आप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कंपटीशन हाई करने से। कंपटीशन हाई यानी कि मैं इस केस में क्या करूंगा, मैं अपने आर्टिकल के अंदर 40 टिप्स कर दूं तो मेरा आर्टिकल रैंक कर जाएगा। यस, राइट राइट। इवन अगर आप लोगों को याद हो, मैंने ये चीज पहले भी बोला था कि अगर उस बंदे ने 10 टॉप 10 डाले, आप 15 लिखो, किसी ने 15 लिखे आप 30 लिखो, किसी ने 30 लिखे आप 45 लिखो। ये रेस है, जो जितना ज्यादा कंटेंट डालेगा उतनी जल्दी वो रैंक कर जाएगा। तो क्लियर सिनेरियो, 10 की जगह अगर आपने 40 कर दिए टिप्स तो जल्दी रैंक कर जाएगा आपका आर्टिकल। डेट अगर आप डाल दें, लेकिन यस डेट लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि यस करंट सिनेरियो में वो जल्दी रैंक कर जाएगा, लेकिन जैसे ही डेट निकल जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। डेट आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये सिनेरियो मार्केट में है। आप ऑन पेपर भी देख सकते हो, हम लोगों ने चीज पहले भी डिस्कस भी करिए। अगर आप कंटेंट ऐड करेंगे तो डेफिनेटली रैंक कर जाएगा उसके। अगर मैं टूल्स की बात करूं, हम लोगों ने पोर्टेंट डिस्कस करा था। एक और टूल है ब्लॉग आइडिया जनरेटर, ये भी आपको आइडियाज देता है जैसे आंसर द पब्लिक है। जस्ट एक एग्जांपल अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, ब्लॉग आइडिया जनरेटर हब स्पॉट का ही है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी आप कीवर्ड डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बता देगा कि ये आपका टाइटल है। जस्ट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन जयपुर लिख देता हूँ, एंटर करा। तो जयपुर के कुछ आंसर्स आने शुरू हो गए, गिव मी मोर आइडियाज। ये हमने पहले डिस्कस करा था, अगर आपको याद हो। ये कुछ सैंपल्स हम लोगों को देता है आर्टिकल्स की टाइटल्स। तो ये टूल है, ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, हब स्पॉट का टूल है। तो सेम सिनेरियो जो कि आप लोग यहाँ पे ऑन पेपर देख सकते हैं, ठीक है, अभी यहाँ डला हुआ है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स, और ये ऑफ पेज एसईओ, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंटेंट लिंक फ्रॉम ऑन अदर वेबसाइट। तो अगर मैं नॉर्मल सिनेरियोज की बात करूँ, कंटेंट के अंदर कंटेंट आपका यूनिक होना चाहिए, राइट? कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी इन द सेंस ऑफ उसमें इमेजेस, वीडियोस, जिफ, चार्ट्स और इन्फोग्राफिक्स होना चाहिए। कंटेंट की लेंथ आप देख सकते हो फ्रॉम से स्टार्ट है 1500 वर्ड। अब मिनिमम हो गए आज के टाइम में मार्केट के अंदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोला। पहले हम लोग बोलते थे कि 800 वर्ड का आप आर्टिकल बनाओ, ठीक है, लेकिन अब तो 1500 की लेंथ हो गई है, मिनिमम 1500 है। फ्रॉम है मतलब आप देख सकते हैं फ्रॉम 1500 टू प्लस जितना भी आप ऐड कर सकते हो, राइट? कीवर्ड यूजेज यानी कि आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड की डेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी, प्रोमिनेंस होना चाहिए, जो हम लोगों ने एसईओ के टॉपिक में देखा भी था। प्रॉक्सिमिटी की बात करूँ कि जो आपकी कीवर्ड की डिस्टेंस है वो आपको बताता है। डेंसिटी कितनी बार आपको यूज करना है। प्रोमिनेंस कौन कौन सी लोकेशन पे आपने ऐड करा। तो अगर मैं एक रफली दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हैं प्रोमिनेंस का मतलब आपने हेडिंग में ऐड करा, टॉप ऑफ द पेज, बिगनिंग ऑफ द पैराग्राफ में आपका कीवर्ड आना चाहिए। अगर मैं आई थिंक ये याद है सबको, ये स्टेटमेंट प्रोमिनेंस हमने डिस्कस कर रहा था। यस नो? नहीं याद नहीं याद है।
प्रॉब्लम ये चीज हमें डिस्कस करी थी, अगर नहीं करी थी प्लीज एक बार किसी को याद नहीं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, कीवर्ड डेंसिटी हमने पढ़ा था, राइट? यस नो? यस सर। कीवर्ड डेंसिटी हमने पढ़ा था, ये भी यस सर। तो हमने प्रॉक्सिमिटी का मतलब था कि अगर आप लोगों को याद हो, मुझे आज भी याद है, मैंने पढ़ाया था कि अगर प्रॉक्सिमिटी की बात करें तो कीवर्ड का जो मेन डिस्टेंस है वर्ड्स का वो कितना है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। और मेरे को याद भी है किसी का क्वेश्चन भी इसके ऊपर था कि शायद आसिफ ने पूछा था यार क्वेश्चन कि सर ये कीवर्ड है इसका प्रॉक्सिमिटी, तो मैंने उससे बताया भी था कि 1 2 3 4 एक गैपिंग आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी, कि कितना आपका जो कीवर्ड है उसमें मेन कीवर्ड में और नॉर्मल कीवर्ड के बीच में जितना डिस्टेंस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी। और अगर आप मैं एक जेनरिक सिनेरियो दिखाऊं तो मेन कीवर्ड है आपका रैंकिंग इन सर्च इंजन। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक फेज 1 ये बन रहा है, वाई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट फॉर द रैंकिंग। तो ये आपका है प्रॉक्सिमिटी, यानी कि ये 1 2 3 4 यानी कि इतने सारे वर्ड्स के बाद यहाँ पे रैंक कर, इट शुड बी बिल्कुल स्टार्टिंग में डालिए ताकि वो जल्दी रैंक करे। प्रोमिनेंस का मतलब ये हो गया, अगर आप लोगों को याद हो मैंने ये चीज बताई हुई थी, आपका कीवर्ड आपके यूआरएल में होना चाहिए, जो चीज में नहीं है। हेडलाइन में होना चाहिए, राइट? हेडलाइन में है तो ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस के अंदर यूआरएल के अंदर आ जाता है। आपका टॉप ऑफ द पेज यानी कि बिल्कुल बिगनिंग में आना चाहिए आपका कीवर्ड। और यस, जो आपका कंटेंट है, कंटेंट के बिल्कुल स्टार्टिंग के पैराग्राफ में आप लोग आपके मेन कीवर्ड्स आने चाहिए। मुझे याद है मैंने बताया था, अगर किसी को याद नहीं प्लीज एक बार सेशन दोबारा देखिएगा, उसके अंदर ये चीज मैंने क्लियर एक्सप्लेन भी करता। तो जब मैं प्रोमिनेंस की बात कर रहा हूँ, हम लोगों के जो मेन प्राइमरी कीवर्ड है वो हमारी साइट पे होने चाहिए विद द प्रॉपर एक सही पोजीशन पे, दैट इज कॉल्ड प्रोमिनेंस। अब देखिए, अगर किसी बंदे को क्वेश्चन पूछना है इंटरव्यू के अंदर, वो सिंपल सा एक चीज आपसे ये पूछ लेगा, यार मेरे को प्रोमिनेंस बता दो। तो यस, आपको पता होना चाहिए प्रोमिनेंस का मतलब क्या है। वो आपसे ये पूछेगा डेंसिटी क्या है, आपसे वो इस तरीके से नहीं पूछेगा कि कंटेंट मार्केटिंग के अंदर एसईओ के अंदर आप कंटेंट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो सिंपल आपसे पूछेगा डेंसिटी क्या फॉलो करता है आप लोग। तो डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड को कितनी बार आपको रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड योर डेंसिटी। तो ये चीज क्लियर रखिएगा कि रेक्टिफिकेशन मत करिएगा। अगर आप इस ऑर्डर में पढ़ रहे हैं यानी कि टॉप टू बॉटम पढ़ रहे हैं, तो बॉटम टू टॉप भी जाना सीखिए उस केस में। हाँ जी, शिवानी बोलिए प्लीज। सर प्रोमिनेंस और रेलेवेंस एक ही कॉन्सेप्ट है कीवर्ड में? हाँ देखिए, रेलिवेंसी तो उस सेंस में आता है कि आपका, देखिए रेलिवेंसी आप ये मान के चलिए कि आपका कीवर्ड आपके कंटेंट के हिसाब से रेलिवेंट है। देखिए रेलिवेंसी कीवर्ड में नहीं कंसीडर होती, आर्टिकल के केस में रेलिवेंसी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका ट्रैवलिंग का साइट है तो आपका कंटेंट भी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, वो रेलिवेंसी शो करता है। लेकिन जब मैं प्रॉक्सिमिटी की बात करूँ, प्रॉक्सिमिटी प्रोमिनेंस का मतलब ये ना बेसिकली कीवर्ड के लिए दिए गए टर्म्स, यानी ये तीनों वर्ड कीवर्ड के केस में कंसीडर करे जाते हैं, यानी कि एसईओ करता है। रेलिवेंसी तो एक जेनरिक वर्ड हो गया कि रेलिवेंट होना चाहिए, आप वो किसी भी सेंस में आप ले सकते हो उसको। लेकिन एसईओ के अंदर जो जार्गन है वो यही चाहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एसईओ के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो वो ऑप्टिमाइजेशन वर्ड जो दिया गया है वो एक्चुअल में एसईओ को दिया गया है, अगर मैं एसईओ के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। लेकिन अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन यही चीज गूगल एड्स में बोलता हूँ तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा। सो अगर मैं इसी सिनेरियो को एक्सप्लेन करूँ, आप लोग देख भी सकते हैं, ऑन पेज एसईओ के अंदर हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी, यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग, एचटीएमएल टैग, लोडिंग टाइम और डिवाइस फ्रेंडलीनेस। आई थिंक ये तो याद होगा, यस नो? यस सर। ये है सब, किसी का हाँ नहीं आया अभी तक, बाकी लोगों का? यस सर, याद है। याद है सर रेलेवेंसी में हम ये बोल सकते हैं क्वालिटेटिव। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आपका कीवर्ड अच्छा हो, ये भी बोल सकता हूँ उसके कीवर्ड ही आपका अच्छा हो। हाँ जी, बाकी लोग, अहमद, बाकी लोग प्लीज, रिया, शिवानी, बाकी लोग प्लीज। हाँ जी, पढ़ा है नहीं पढ़ा यार? सर याद है। याद है? यस सर, यस सर। ठीक है। सो जब मैं यूआरएल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो यूआरएल स्ट्रक्चर में आई थिंक ये ओके, बिल्कुल क्विक आंसर, ये चीज हमने पढ़ी थी, राइट? इसका मतलब क्या है? देखिए मेरे को ना देखते ही पता लग जाता है कि इसका मतलब क्या है। तो यूआरएल स्ट्रक्चर के अंदर ये चीज मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो? और कोई बोल दीजिए मैंने नहीं पढ़ाया, थोड़ा सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा मेरा। सर जिस पोस्ट से रिलेटेड है वो
पोस्ट का जो हेडिंग है दैट शुड बी देयर इन द यूआरएल, ताकि क्लियर रहे कि क्या मतलब वो पोस्ट क्या खुला हुआ है। ठीक है, अब इसमें यूआरएल स्ट्रक्चर में ये क्या डिफाइन कर रहा है? सर ये परमालिंक अपनी जो हमारे पोस्ट का टाइटल होता है उसके हिसाब से अपनी पोस्ट यूआरएल बननी चाहिए। जो पोस्ट नेम आ रहा है ऊपर जो है वो दूसरी कैटेगरी वाइज आ रही, तो हम नॉर्मली पोस्ट नेम के हिसाब से रखते हैं। और ये मैंने पढ़ा है, राइट? राइट सर। ओके, अब ये मैंने पढ़ा है और मैं चलिए बिल्कुल रिकॉल कराता हूँ, अगर आप लोगों को याद हो। मैंने आप लोगों के वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग बाय डिफॉल्ट करा रखी है। जैसे आप लोग टाइटल डालते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। यस नो? यस सर। राइट। और अगर आप लोगों बाकी लोगों को याद हो कि किसी की अगर सेटिंग नहीं थी तो किसी की में डेट आ रहा था, किसी में क्वेश्चन मार्क आ रहा था, या पे परसेंटेज का साइन आ रहा था। तो देखिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑल्दो आप लोगों का वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन फिर भी बेसिक्स मत भूलिएगा बिल्कुल भी। स्ट्रेट अवे आंसर है यूआरएल के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए, जो कि कॉमन मिस्टेक से नहीं आना चाहिए किसी भी तरह में। हमेशा आपकी कीवर्ड्स फॉलो करनी चाहिए। हम लोगों ने वर्डप्रेस से सेटिंग कर रखा है तो वो बाय डिफॉल्ट वैसे ही आएगा। तो अगर मैं ब्लॉग स्ट्रक्चर की बात करूं तो ब्लॉग स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोगों को याद हो मैंने कैटेगरी को बहुत बार बार एक्सप्लेन करा है। कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई है, राइट? कैटेगरी मैंने आपको बहुत और मैं चलिए आज मैं उस चीज का आंसर करता हूँ। मैं अभी शायद बिल्कुल मैं भूल गया था। मैंने आप लोगों को वर्डप्रेस में जब भी बताया था ना, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपको उसका आंसर आज दे देता हूँ, ठीक है? वो अभी तक मैंने उसका आंसर दिया नहीं था, आज आप देख लीजिए उसे। ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए प्लीज। ये ना आज आपको क्लियर कट आंसर मिल जाएगा कि मैं क्यों बार बार आप लोगों को बोलता था कि कुछ मत पढ़ो, कैटेगरी बहुत ध्यान से पढ़ो आप लोग। सो लेट मी चेक कि वो लिंक आ गया। दोनों ही लिंक खोल लेता हूँ जिससे भी जल्दी खुल जाए। ये देखिए, सबको विजिबल है स्क्रीन, राइट? कोई बता पाएगा ये क्या? थोड़ा आइडिया दीजिए मेरे को। इस वजह से मैं आप लोगों को बोलता था कैटेगरी अच्छी डालो, मतलब कैटेगरी बिल्कुल क्लियर। ये कैटेगरी है। कोई बता पाएगा क्या है ये चीज? वैसे तो आप समझिए होगी कैटेगरी से है। सर पाथ लग रहा है, लाइक स्पोर्टिंग गुड्स, एथलीट्स, क्रिकेट, उसका कोई पाथ है। राइट। देखिए गूगल ने अपने सर्च इंजन पे कैटेगरीज डिफाइन कर रखी है। तो आपका कंटेंट जिस भी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, आपका कंटेंट उस हिसाब से आ जाएगा। जस्ट एक एग्जांपल, अगर आपका होम एंड गार्डन रिलेटेड है तो आपकी कैटेगरी क्लियर हो। होम गार्डन के अंदर या कुछ आपने इस तरीके से होम गार्डन के अंदर भी आपने किचन एंड डाइनिंग ले लिया। किचन और डाइनिंग के अंदर आपने किचन टूल एंड यूटेंसिल्स ले लिए और फर्दर सिनेरियो। कैटेगरी जरूर डालिए और सही से डालिए, और हर आर्टिकल आपका कैटेगराइज होना चाहिए, क्योंकि गूगल फिर उसे कंटेंट को उसी तरीके से अपनी कैटेगरी में ऐड करता है। तो अगर आप नॉर्मल सर्च करेंगे गूगल टेक्सोनॉमी करके, ये प्लेन शीट है, ये एक्सेल शीट है, मैंने आपको प्लेन शीट पे दिखाया, तो ये गूगल की कैटेगरी है। और ये ध्यान रखिएगा कि गूगल जो भी कंटेंट अपने पास सेव कर रहा है वो कैटेगरी बेस्ड ही करता है। तो ये गूगल की टेक्सोनॉमी है, और ये आप देख सकते हैं 2021 से 2021 नहीं, उससे पहले से चल रही मार्केट के अंदर, लेकिन ये वर्जन जो है 2021 का दिखा रहा है आप लोगों को। तो ये इस वजह से मैं आप लोगों को बोलता था कि कैटेगरी बहुत ध्यान से रखिए। अब मैं इस पॉइंट को दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ। कैटेगरी जब आप अपनी साइट पे बनाए, मेक श्योर करेंगे हर आर्टिकल को कैटेगरी के अंदर आपको डालना पड़ेगा। दैट इज द मैंडेट प्रोसेस, राइट? सो अगर आपका कोई भी, तो चलिए एक बार देख लीजिए ये स्ट्रक्चर आगे जो भी हमने देखा कि यूआरएल के अंदर परसेंटेज वगैरह साइन सेटिंग में जाके हट जाता है। और जब मैं एचटीएमएल टैग्स की बात करता हूँ, टाइटल टैग हो गया, डिस्क्रिप्शन टैग हो गया, ये याद है किसी को? ऑल टैग, एंकर टैग, यस नो? देखो किसी का है नहीं अभी तक। यस सर, याद है? तो एक बार प्लीज ध्यान से देख लीजिए। एचटीएमएल टैग्स होते हैं, इमेज टैग यानी ऑल टैग्स वगैरह होता है, डिस्क्रिप्शन टैग्स होते हैं, टाइटल टैग में चल दिखा दूं एक बार, कंट्रोल यू करा।
सो कंट्रोल यू करने के बाद जो भी टाइटल आपको दिख रहा है वो टाइटल टैग्स हो गए, डिस्क्रिप्शन जो आपको दिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन टैग्स हो गए, कुछ टैग्स आपको अलग से ऐड करने पड़ते हैं, वो भी है प्रोसेस। और अगर मैं वैसे सिनेरियोस दिखाऊं तो हम लोग इमेज के अंदर ऑल टैग्स डालते हैं, ऑल टैग यानी कि कॉपी करा, कंट्रोल एफ करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल्ट डाला होगा, ये सारे ऑल्ट हैं। तो इमेजेस को आप लोग नेम वाइज डालते हैं यानी कि ऑल टैग्स करें ताकि वो रैंक कर जाए। तो ये दोबारा देख लीजिए, टाइटल टैग्स हो गए यानी जो आपका आर्टिकल का टाइटल है, टाइटल इसमें कीवर्ड होना चाहिए, मेन फोकस कीवर्ड। मेरे वर्ड आप क्लियर रखिएगा, मैंने उस समय भी आपको फोकस वर्ड ही बोला था, मेन कीवर्ड जो आपका होता है सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन यानी कि जो आप यहाँ पे डालते हैं वही पुराना वाला स्लाइड है। टैग्स यानी कि H1 H2 H3 ये हमने डिस्कस करा था। इजी टू स्विम यानी कि पहले ऐसा नहीं करना H3 डालना फिर H1 डाल दिया H2 डाल दिया, एक फ्लो जाना चाहिए H1 H2 H3। इमेज टैग यानी कि ऑल टेक्स्ट आपको डालना पड़ेगा अगर आप कोई भी इमेज डाल लें उसमें ऑल टैग। ओके, LSI क्या होता है, व्हाट इज LSI? हाँ जी, LSI हमने पढ़ा और इसका प्रोसेस क्या था, क्या था इसका मतलब? डिटेल्ड सेमेंटिक इंडेक्स क्या था मतलब इसका? सर जो प्राइमरी जो कीवर्ड को सपोर्ट करें। तो अगर मैं LSI सर्च करता हूँ LSI कीवर्ड, तो LSI का मतलब हो गया डिटेल्ड सेमेंटिक इंडेक्स, और वो आपको LSI के टूल्स है मार्केट के अंदर जो आपको सेकेंडरी कीवर्ड देते हैं जो प्राइमरी कीवर्ड को सपोर्ट करते हैं। तो LSI, अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए कोई भी ना आपसे फट से पूछ सकता है LSI क्या होता है SEO के अंदर, प्लीज जार्गन ढंग से याद करके जाइएगा। एंकर टेक्स्ट यानी कि जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट डाला हुआ है उसे अगर आप हाइपर लिंक कर रहे हैं दैट्स व्हाई एंकर टेक्स्ट। लोडिंग के लिए हम लोगों ने AMP प्लगइन डिस्कस करा था, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग कोई भी इमेज अपलोड कर रहे हैं तो उस इमेज को ऑप्टिमाइज करके डालिएगा। यानी अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल, तो कोई भी इमेज अगर आपने पैनल पे अपलोड करें उससे पहले ऑप्टिमाइज करिए यानी कि कंप्रेस करिए, उसके बाद अपने वर्डप्रेस पे डालिए। आई थिंक सबको याद होगा, ये चीज मैंने पहले भी बताया था कि उससे क्या होगा, जो आपका स्टोरेज है वर्डप्रेस का वो कम जाएगा और आपकी साइट का लोडिंग टाइम कम हो जाएगा। इमेज को ऑप्टिमाइज करके डालिए या कंप्रेस करके डालिए। AMP प्लगइन हमने डिस्कस करा था कि जो आपका मोबाइल फ्रेंडली साइट है उस केस में आप लोग AMP यूज करते हैं। प्लगइन्स की बात करें, योस्ट हो गया, रैंक मैथ हो गया, तो ये दोनों प्रोसेस है। अब आप लोगों की कॉल है, आप लोग रैंक मैथ यूज करें या फिर यूज करें। हाँ जी, प्लीज बताइएगा, हैंड रेज आपका। सर जैसे हम इमेज को वो करेंगे कॉम्प्लेक्स तो उससे क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इमेज देखिए इसमें ना एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप इमेज को बहुत ज्यादा कंप्रेस, राइट, मतलब ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल डिग्रेड कर दें फिर उसकी क्वालिटी खराब हो जाए। एक मिनिमम रखिए, जैसे मान लिया आपके पास हाई रेजोल्यूशन है, बहुत ज्यादा पिक्सल का है, थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए अगर आपको लगता है कि लोडिंग टाइम आपका बढ़ रहा है एज पर योर सर्वर। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोगों को इतने चैलेंजेस नहीं मिलेंगे क्योंकि देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों के अंदर डिफाइंड है कि आपको 20 MB या 30 MB की फाइल आपको अपलोड करनी है। वीडियोस में भी डिफाइंड है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे 200 MB से ऊपर का वीडियो अपलोड नहीं करते, तो वो क्राइटेरिया है एज पर योर स्टोरेज। अगर आपकी स्टोरेज कम है आप उस हिसाब से डिफाइन करते हैं, लेकिन हाँ मेरे यहाँ पे बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप इतना कंप्रेस कर दो कि क्वालिटी खराब, वो तो बिल्कुल ही नहीं करना। ओके सर। सो यहाँ पे सर्च कंसोल दिखा दिया। ऑफ पेज SEO की अगर हम बात करें तो ऑफ पेज SEO में आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंटेंट लिंकिंग फ्रॉम अदर साइड, और दैट इज ऑल अबाउट जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं कि सोशल हैंडल पे जो कि हम लोग अपने लिंक्स बना रहे हैं या बैक लिंकिंग हम लोग क्रिएट कर रहे हैं या गेस्ट पोस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, ये सारा का सारा ऑफ पेज SEO का पार्ट है। लेकिन मैं दोबारा बोलूँगा जब भी आप जाएं प्लीज़ एक बार पढ़ के जरूर जाएं, क्योंकि बंदा आपसे कुछ भी पूछ सकता है किसी भी से, ठीक है। और सोशल मीडिया प्रोफाइल पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ग्रुप्स में आप लोग होने चाहिए, या जब आप लोग कंटेंट बना रहे हैं तो क्रिएट अ हाई वैल्यू लिंक्डइन पे अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए आपका लिंक्डइन के ऊपर। वो तो बेसिक सिनेरियो है। ब्लॉगिंग है यानी कि आपका जो भी आपका कंटेंट है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो दे रहा हूँ कि अगर आप लोग कंटेंट बना रहे हैं मेक श्योर करिएगा टॉप 10 लिस्ट जरूर बनाइए, क्योंकि मैं
फ्रॉम द डे वन से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी साइट का कंटेंट अच्छा होगा तो हो सकता है आपका नॉलेज ग्राफ उसी से बन जाए, आपके डोमेन से। तो मेक श्योर करिए कि अच्छी साइट बने। टॉप 10 का जो पेज है वो ज़रूर नहीं, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 इस तरीके से ज़रूर डालिए साइट के। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। और यस, फोरम में पार्टिसिपेट करिए। जितने लोग फोरम पे अगर कोई कमेंटिंग चल रही है उसमें अपना लिंक सबमिट करिए, या कोई भी ऐसा कोई भी अगर डिस्कशन पॉइंट चल रहे हैं, किसी ने Q&A चला रखा लिंक्डइन पे, उस पर पार्टिसिपेट करके उस पर अपना लिंक डालिए ताकि एटलीस्ट आपके बैकलिंक बने। ठीक है, ब्रांड मेंशन यानी कि सिंपल चीज़ है कि अगर आप लोग एक बेसिक सिनेरियो देख लीजिए कि PR टीम यानी कि अगर आप ब्रांड्स की बात करें, ब्रांड प्रमोशन पे जाते हैं तो आपको PR से कनेक्ट करना पड़ता है। तो मार्केट में अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेके आना चाह रहे हैं तो हो सकता है आपको एक एजेंसी हायर करनी पड़े, या एक्चुअली कोई भी कंपनी, तो वो आपके लिए एज अ PR भी काम करती है। तो यस, दैट इज ऑल अबाउट कि आप यहाँ देख सकते हैं PR मैनेजर को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा लिंक्डइन पे उस बंदे को, या फिर आप इन्फ्लुएंसर को टाइप कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आपके बिहाफ में आपके प्रोडक्ट की ब्रीफिंग शूट करके आपको दे सकता है, वो भी प्रोसेस आप लोग फॉलो कर सकते हैं। तो ये बेसिक सिनेरियोज हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जो कि हम लोगों ने अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक टूल डिस्कस करा था SEO के लिए। कौन सा टूल था? SEO के लिए हम लोगों ने पेड टूल डिस्कस करा था। क्या था वो? Ahrefs, राइट। तो Ahrefs है, या फिर आप इसके अलावा बैकलिंकिंग चेक करनी है तो बैकलिंकिंग के लिए जो कि आप लोगों के सामने Ahrefs लिखा हुआ है, Ahrefs के ऊपर आप लोग SEO का सारा प्रोसेस कर सकते हैं कि उस बंदे ने कितने बैकलिंक क्रिएट करे, उस डोमेन पे कितने रेफरिंग डोमेन से ट्रैफिक आ रहा है, उस डोमेन ने कितने गवर्नमेंट लिंक पे सबमिट करा हुआ है, KT वगैरह, वो सारी चीज़ आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो Ahrefs इज अ गुड टूल जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, आई थिंक इट्स अ गुड टाइम, मैं एक बार इस पॉइंट को भी आपको ऐड कर देता हूँ। मैंने आप लोगों को एक मिनट रुकिएगा, चलिए मैं कल ऐड करूँगा, शायद कल सारे 2-3 लोग और आ जाएंगे, तब ऐड कल के सेशन में ऐड करूँगा। सो एक बार इस वाली स्लाइड को आप लोग देखिए, कोई डाउट किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए एक बार इसके अंदर। मोरलेस हम लोगों ने सारा का सारा पढ़ा हुआ है, अगर कोई डाउट है किसी का प्लीज पूछ लीजिए इसमें। मोनेटाइजेशन में ये आपका गूगल एडसेंस आता है, जो कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और एफिलिएट आता है। एक बार इसे ना आप लोग अपने एंड पे पढ़ लीजिएगा ये पूरा, ताकि एटलीस्ट अगर आपको लगे आप शायद से लिख के भी रख लीजिएगा। अच्छे नोट्स हैं, मतलब काफी सारी चीजों को कंबाइन करके इन्होंने डाला हुआ है, तो अगर आप इसे नोट करके भी रखना चाहें तो रख लीजिएगा, अच्छा प्रोसेस है। इसे भी अगर आप पढ़ लेंगे तो वो अच्छा होगा उस केस में। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये एफिलिएट आ गया कि मैं दिखा दें एक बार, Amazon एफिलिएट, यानी कि हम लोगों ने प्रोसेस डिस्कस भी करा था कि साइन अप करा, साइन अप करने के बाद हम लोगों को लिंक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिंक क्रिएट किया, जो कि आप देख सकते हैं, क्रिएट योर ओन लिंक हेयर, ये Amazon वाला इंटरफेस जो कि हम लोगों ने करा था। और ये है एडसेंस का। तो एडसेंस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले आपको साइट दिखाता हूँ। ये आई थिंक अगर आप लोगों को याद हो, सेम साइट हमने डिस्कस करी थी, गूगल एडसेंस, कोई यारा इंटरफेस था। आई थिंक याद है सब लोगों को, यारा टूल, गूगल एडसेंस में यारी साइट में आपको। यस सर। सो गूगल एडसेंस में मैं दोबारा बोलूंगा कि जब भी आप इस पे करें, सबसे पहले अपनी साइट को अगर आप प्रोसेस वाइज देखेंगे, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी हो, हर एक आर्टिकल 800 वर्ड्स के अराउंड हो, लेकिन SEO के अंदर 1500 वर्ड मिनिमम है। कंटेंट के अंदर आपका वीडियो इमेजेस अच्छी होनी चाहिए, राइट। आपकी साइट बहुत इजी गोइंग होनी चाहिए, यानी कि इंटरनल लिंकिंग अच्छी हो, बटन्स वगैरह सही डले हो। लेकिन मैं एक चीज़ और दोबारा ऐड करूँगा कि जब आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करें उस समय एफिलिएट के लिंक हटा दीजिएगा याद से। और अगर आप कंटेंट वॉल्यूम की बात करें, एटलीस्ट 30 आर्टिकल होना चाहिए हर कैटेगरी के अंदर, पर कैटेगरी। अगर आपकी साइट के अंदर कैटेगरी है, 4 से 5 कैटेगरी आप लोग बनाइए, और हर उसके अंदर एटलीस्ट 10-12 आर्टिकल हो। मतलब ये नहीं कि आपने अपनी साइट बना ली, एक कैटेगरी के अंदर कोई भी आर्टिकल नहीं डला हुआ, फिर आपने एडसेंस को डाल दिया, वो मत करिएगा। कैटेगरी जितनी भी बनी हुई हो उसके अंदर एटलीस्ट 15-20 आर्टिकल डले हुए हो, यानी कि आपकी साइट पे एक अच्छा कंटेंट हो, तभी वो आपको एडसेंस मिलेगा। मेक श्योर करिएगा ये चीज़। और जिस समय आप लोग, मैं दोबारा बोलूँगा, जिस समय आप लोग एडसेंस के लिए जाएं,
प्लीज मेक श्योर करिएगा उस समय कुछ पेड मार्केटिंग जरूर करें और कॉपी कंटेंट नहीं रखिएगा अपनी साइट पे। जिस समय भी आप लोग अपनी साइट को एडसेंस के लिए डालें उस समय आपकी साइट पे आपकी साइट का जो थीम है वो मोबाइल में भी अच्छे से खुलना चाहिए। ये जरूर ध्यान रखिएगा, साइट बहुत लाइट वेट हो, आसानी से खुले, लोगो अच्छा बना हुआ हो और की मेन पेजेस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, अबाउट ऑथर, कंटेंट इंफॉर्मेशन का पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेंट कॉपीराइट स्टेटमेंट, ये जरूर होना चाहिए आपकी साइट पे। जिस समय भी आप लोग अपनी साइट पे एडसेंस के लिए जा रहे हो, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेंट कॉपीराइट स्टेटमेंट, ये जरूर होनी चाहिए आपकी साइट पे। मतलब जितने भी पेजेस आपने बनाए उनमें ये पेजेस मैंडेट हो, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है जो मैंने बोला भी आप लोगों को? यस सर। तो अबाउट अस मैंडेट होना चाहिए, प्राइवेसी पॉलिसी मैंडेट होना चाहिए, ताकि आपकी साइट अच्छी लगे। तब जाके आप अप्लाई करिएगा एडसेंस पे। मैं आपको ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, उससे पहले अप्लाई मत करिएगा, क्योंकि फिर वो डिक्लाइन हो जाएगा, फिर आप दोबारा से अपील करेंगे, बार बार करेंगे तो चांसेस है वेरी है वो फिर ब्लॉक कर दे। तो इट इज बेटर जब भी आप एडसेंस के लिए जाएं पहले ये चीज जरूर कर लीजिए, साइट आपकी मोबाइल फ्रेंडली हो, लोगो क्लियर हो, ये पेजेस जरूर बनाइएगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये पेजेस जरूर हो, और जिस समय आप लोग अप्लाई करें उस समय एफिलिएट के लिए खड़ा दीजिएगा फॉर द टाइम। हाँ जी प्लीज बताइएगा, हैंड रेज है किसी का? शिवानी बताइए प्लीज। सर जो प्राइवेसी पॉलिसी का हम पेज बनाएंगे उसमें मतलब हमें कंटेंट क्या डालना है? मैम किसी भी साइट का जो आपके डोमेन से रिलेटेड है उसका प्राइवेसी पॉलिसी कॉपी करिए, वहां पे जाके सिर्फ अपने ब्रांड का नाम चेंज कर दिए बस। ओके, मींस तो वो प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉर्मल सर्च करता हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च करा प्राइवेसी पॉलिसी, मैंने कंटेंट ले लिया, एंटर करा, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। किसी भी साइट से आप लोग उठा के सैंपल्स अगर मैं बात करूँ ये प्राइवेसी पॉलिसीज के, सिर्फ आपको एडिट करना होगा, एडिट करके भी साइट पे डाल, क्योंकि अभी हमारा बजट इतना नहीं होगा कि हम लोग एक लॉयर हायर करके पूरा प्रोसेस पे जाए। तो इट इज बेटर कि जो एक रिटन प्रोसेस है उसे आप लेके उसे एडिट कर दीजिए। सो कॉपीराइट वाले में भी सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। इवन पता है क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, काफी सारी साइट्स हैं जो आपको प्राइवेसी पॉलिसी बना के दे सकती है, जो कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ, ये आपसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा, अपनी वेबसाइट आपको डालनी है, अपनी ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, वो आपको पूरा कंटेंट बना, ये आप एआई टूल समझ लो कि इसने ऑटोमेट कर रखा पूरा प्रोसेस। वेबसाइट पिक करा, नेक्स्ट गए, वेबसाइट का नाम डाला, डोमेन का नाम डाला, कि एंड टाइटल आई एम अ बिजनेस ओनर या इंडिविजुअल, कंट्री नेम, नेक्स्ट स्टेप, सब डालेंगे, लास्ट में सेम ही चीज़ आपको दे देगा। तो या फिर आप ये प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, या फिर किसी भी साइट का उठाइए, वहाँ से कॉपी करिए, एडिट करिए। लेकिन मैं एक देखो ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, जितनी भी साइट्स पे आप लोगों को ये पॉलिसीज वगैरह दिखती हैं, ये हर एक कंपनी के अंदर लॉयर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे भी हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे यहाँ पे तो एक एक जो फॉर्मेट है, जो भी अगर हम डिक्लेरेशन वगैरह भी लेते हैं, वो भी हम लोगों के लॉयर्स ही बना के देते हैं, उसी भी काम करते हैं हम लोग। हाँ जी आसिफ, हैंड रेज करेगा आसिफ। हेलो सर, सर मैं पूछ रहा था थोड़ा अटके सवाल। सर ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ बताइएगा आपको? ड्रॉप शिपिंग के बारे में कुछ नॉलेज है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी वैसे कंप्लीट करते हैं। देखिए सो फर्दर अगर मैं बात करता हूँ, ये एडसेंस का पेज है जिसमें आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा बोलूंगा तब अप्लाई करिएगा जब आप लोगों ने ये ऊपर के क्राइटेरियाज मीट कर लिए। ये रिटर्न प्रोसेस है तो ये जरूर फॉलो करिएगा, ये चेकलिस्ट है, यानी कि आपको मेक श्योर करना है, ये जब तक नहीं हो तब तक ट्राई मत करिएगा, क्योंकि अगर वो डिनाई कर देगा तो थोड़ा थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। रेडिट याद है सबको? रेडिट? यस सर। यस सर। रेडिट में क्या करते थे आप? सर आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन, ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। और आप देख सकते हैं, अगर आपको याद हो मैंने उस दिन भी बताया था, रेडिट की साइट देखती इतनी बुरी लगती है कि देखती बंद कर दो, लेकिन उसका डीए इतना स्ट्रॉन्ग है, मार्क माय वर्ड, अगर आपने नंबर ऑफ रेडिट पे अपने बैकलिंक बना रखे हैं तो चांसेस है वेरी है कि आपको जल्दी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाए। ये जरूर ध्यान रखिएगा। भले ही वो साइट बहुत बुरी है, देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसका डीए बहुत अच्छा है। हम लोगों ने उस दिन भी ये चीज डिस्कस करी,
तो जब भी आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें मेक श्योर करिए ये सारी चीज़ आपको पहले करना ही करना है, उसके बाद जाके एडसेंस पे जाइएगा, तभी फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, वो एडसेंस आएगा नहीं, कोई दिक्कत कर देगा उसमें। और हाँ, जैसे ही आपका एडसेंस अप्रूव्ड हो जाए तो आपको एक प्लगइन ऐड करना पड़ेगा, जैसे गूगल एडसेंस, जो कि आपको वर्डप्रेस का एक प्लगइन मिल जाता है, राइट। उसके थ्रू आप लोग कोड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, ऑल्दो हम लोग उसके जो प्रोसेस है हम लोग WP इंसर्ट में भी डाल के कर सकते हैं। सो आप वो भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल वो कोड जो है WP इंसर्ट में डाल दी, या फिर गूगल एडसेंस का कोड आता है वर्डप्रेस का, दिखा दो गूगल एडसेंस प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, अगर मैं एंटर करो तो गूगल के ऑलरेडी प्लगइन्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, इजी गूगल एडसेंस। सो कोई सा भी प्लगइन आप पिक कर सकते हैं उस केस में, लेकिन जो ऑलरेडी गूगल का डला हुआ वो मैं आपको दिखाता हूँ पहले, ये रहा। ओके, कोई सा भी ले चलिए, जैसे ये वाला है इजी गूगल एडसेंस अकाउंट, तो अब ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर आप WP इंसर्ट पे कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने डिस्कस करा। तो जो आपको कोड मिलेगा जो एडसेंस के थ्रू, वो कोड आपको वर्डप्रेस में डालना है और एडवर्टीजमेंट आपकी साइट पे दिख जाता है। लेकिन दोबारा बोलूँगा, हर चीज़ करने से पहले मेक श्योर करेंगे प्लीज़ आप लोगों ने आर्टिकल्स वगैरह हर चीज़ सबमिट कर रखी होगी, तभी गूगल एडसेंस में अप्लाई करिएगा, अदरवाइज वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सर ये प्लगइन वाला बताओगे प्रोसेस वापस कैसे करना था? आपको कुछ नहीं करना, देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अगर इसमें गया गूगल एडसेंस में अपना कोड लिखने पर, तो अगर मैं एडसेंस को ओपन करता हूँ तो इस एडसेंस के थ्रू मेरे को एक कोड मिला था, तो ये कोड मैंने अपने WP इंसर्ट में डाला हुआ है। तो या फिर आप नॉर्मल WP इंसर्ट को ही फॉलो कर लीजिए। जस्ट एक एग्जाम्पल मान लीजिए, मेरे को जब मैंने इस पे साइन अप वगैरह करा, जब मेरे को एडसेंस मिला तब इसने मेरे को एक कोड दिया था, राइट। वो एडसेंस का कोड मैंने लिया, मैंने WP इंसर्ट याद है आप लोग को, राइट। मैंने WP इंसर्ट वाला प्लगइन बताया था, मैंने वो कोड लिया और WP इंसर्ट में डाल दिया, जिसकी वजह से जो एडवर्टीजमेंट है मेरी साइट पे आप लोगों को कुछ यहाँ दिख जाते हैं, दिखा देता हूं एक बार। तो या फिर आप लोग इस वाले प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा, ये वाला प्लगइन, ये वाला प्लगइन इजी गूगल एडसेंस अकाउंट, या फिर आप WP इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं। प्रोसेस वाइज दोनों में सेम है, आपको एट दी एंड जो एडवर्टीजमेंट है गूगल एडसेंस का आपको अपने आर्टिकल्स में दिख जाता है इस तरीके से। तो आप प्लगइन के थ्रू करो, प्लगइन में हम लोगों ने WP इंसर्ट करा हुआ है, दैट इज योर कॉल कि आप इस केस में ये वाला प्लगइन यूज करना है या कौन सा, वो आप लोगों की कॉल है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा WP इंसर्ट ही यूज करिए, मल्टीपल प्लगइन ऐड की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। और ठीक है, एक नॉर्मल स्पॉन्सर्ड है कि ये भी एक बार देख लीजिए आप लोग। आपको अगर कोलैब करना है या आपको अगर स्पॉन्सर ढूंढने हैं तो यस, इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं आप लोग, बड़े बड़े लोगों के होस्ट कर सकते हैं इंटरव्यू, ताकि एटलीस्ट आपको एक रीच मिल जाए उस केस में, राइट। और ब्लॉग कमेंटिंग यानी कि नेटवर्किंग के लिए आप लोग उनके आर्टिकल पे कमेंट कर सकते हैं, या आप उनसे बोल सकते हैं कि वो आपके आर्टिकल पे कमेंट करें। तो इस तरीके से आपको एज अ स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं। लेकिन सिंपल सा सिनेरियो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रहा है, ऑटोमेटिकली आपको रीच मिलता है। जैसे यूट्यूब पे अगर आपके पास ऑटोमेटिकली ऑडियंस अच्छी आ रही है, अच्छा वॉच टाइम जा रहा है, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलती है। इन द सेम सिनेरियो अगर आपकी साइट पर ट्रैफिक अच्छा है, उस केस में आपको डेफिनेटली स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और अगर आप लोगों को याद है, ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था, शायद किसी ने पूछा भी था, यूट्यूब पे गो लाइव जरूर जाइएगा, उससे ऑडियंस बढ़ता जरूर है आपकी साइट पे भी, क्योंकि आप उस समय ऑडियंस ज़्यादा जुड़ती है। और लाइव चैट में अगर आप अपना डोमेन फ्लोट करेंगे तो ऑडियंस नई ऐड हो सकती है आपके पास। तो यूट्यूब पे लाइव जाइए, उससे बेनिफिट ही आपको मिलेगा। ये स्टेटमेंट क्लियर है यूट्यूब पे लाइव वाला? ये चीज हमने पहले भी डिस्कस भी करी थी कि यूट्यूब पे लाइव जाना चाहिए हम लोगों को। यस नो? यस सर, यस सर। सो यूट्यूब पे लाइव जरूर जाइएगा, उससे बेनिफिट बहुत मिलता है। मतलब मैं पर्सनली इस चीज़ को बोलूँ, सारे यूट्यूबर आते हैं लाइव, जाते ही जाते हैं। और उस चैट में अगर आपने लिंक्स वगैरह भी शेयर कर देते हैं कुछ इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आपकी रीच ही बढ़ेगी डेफिनेटली उसके।
एट द एंड प्रोसेस अगर मैं बोलूँ कि आपको साइट पे ट्रैफिक एनहांस करना पड़ेगा, तभी मोनेटाइज अगर आप कर रहे हैं तो भी फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। साइट पे ट्रैफिक होगा तभी आपको फायदा, अदरवाइज ये क्लियर। और एक बार आप इस वाली स्लाइड को भी देख लीजिएगा, ये नॉर्मल सिनेरियोज है इसमें कि कंटेंट आपको जब लिखना है तो ये गूगल ट्रेंड आ गया, बज़सुमो आ गया, ऊबर से सेम सिनेरियोज है, सेम चीज रिपीट आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एआई टूल है open.ai। चलिए इस वाले को एक बार करिए ऐड। किसी ने चैट जीपीटी यूज करा, राइट? चैट जीपीटी आप लोग यूज कर रहे हैं? सो कोशिश ये करिए कि यार टूल भी एक बार देख लीजिए open.ai, ये भी एआई का टूल है, यानी चैट जीपीटी का ही प्रोसेस है एक तरीके से। एक ये वाला टूल है जो उन्होंने ऐड करा हुआ है। मतलब ऑल तो अगर मैं वैसे चेक करूँ, मैंने शायद आप लोगों को याद होगा बहुत पहले चैट जीपीटी के पूरे वीक टूल्स भेजे थे। एक बार उनकी वजह से दोबारा भेजता हूँ। किसी को याद है मैंने भेजा था एक बार एआई टूल्स? आपने एक इमेज भेजी थी, उसमें सब टाइप के टूल्स थे, राइट? तो एक बार ट्राई करिए, अगर आप लोग उसमें से कोई टूल्स ट्राई कर सकते हैं, इससे ज्यादा ही मिल जाएंगे आप लोगों को। तो उसमें सारे ही टूल हैं इनफैक्ट। एक बार रुकिए, लेट मी चेक कि मैं एक बार आप लोगों को दोबारा शेयर कर सकूँ। सर एक वेबसाइट है हगिंग फेस करके, उसमें सर सर्च भी करेंगे तो सारे एआई टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए ये लोग ना साइटें क्यों ऐसी बनाते हैं, ताकि उनके पास ट्रैफिक आ जाए। वो कहीं ना कहीं रीडायरेक्शन डाल देते हैं कि आप लोग वहां पे रीडायरेक्ट कर जाओ, लेकिन एट दी एंड क्या है, ट्रैफिक तो बढ़ा रहे हैं लोग अपना। तो एआई टूल, एक बार एआई टूल आप लोग देख लिया। इसके अलावा ये भी है प्रॉपर type.ai, ये भी एक टूल है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये भी एआई का टूल है। अब तो बहुत सारे टूल है मार्केट के अंदर, तो कोई सा भी टूल आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस केस में। लेकिन यस, रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप कोई भी एआई के थ्रू कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, सो ट्राई करिए कि उससे अपनी तरफ से पहले एक बार चेंज जरूर करिए। पूरा का पूरा मत डालिए, बाद में जाके आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है। ये मैं ओपनली इस चीज़ को बोलूँगा। मतलब मेक श्योर करिए कि अगर आपने एआई के थ्रू बनाया, उस थोड़ा सा चेंज करिए उस कंटेंट को, फिर आगे इस केस में। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतने रखते हैं, लेकिन लेफ्ट करने से पहले एक चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा, जो भी टॉपिक्स हैं एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ लीजिएगा एक बार। एक जो हम लोग को डिस्कस करना है वो एक बार फ्रीलांसिंग वाला एक बार देख लेंगे, मोस्ट ऑफ दी कल हम लोग इस केस में। ठीक है, बाकी दैट इज ऑल अबाउट। आप एक बार पूरा गो थ्रू कर लीजिए एलएमएस, जो क्वेरी आप लोग पूछ सकते हैं फर्दर। लेकिन हाँ, एग्जाम्स का कुछ प्रोसेस है जो कि मैं कल डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो मेक श्योर करिएगा कल अटेंड करिएगा क्लास को। ठीक है, सो प्रोसेस बता दूंगा आप लोगों को कि क्या क्या एग्जाम्स है, कैसे कैसे प्रोसेस वाइज आपको जाना है। और मेक श्योर करिएगा प्लीज एलएमएस पूरा पढ़ना। अगर नहीं पढ़ा, पढ़िए, राइट? क्योंकि इट्स अ गुड टाइम, मतलब गुड टाइम, इट्स अ हाई टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट। एलएमएस एक बार पूरा पढ़ लीजिए, और किसी को कोई भी डाउट है आप लोग यू आर ओपन टू डिस्कस। ठीक है, बाकी कल जो हम डिस्कस करेंगे मोस्टली हम लोग एग्जाम्स वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। सर वैसे ओवरऑल खत्म ही हो गया ना अब तो? हाँ जी, ओवरऑल फिनिश है हमारा। मेजरली अब मेरे को जो बताना है, जो एग्जाम्स का प्रोसेस है, जो बहुत टाइम से क्वेरी आ रहा था मेरे पास, उससे मैं कल एक बार डिस्कस कर लूंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस। हाँ जी, शिवानी आप प्लीज बताइए, हैंड रेज है। तो एग्जाम हम अपने ऊपर है ना, मर्जी से जब चाहे तब दे सकते हैं, या फिर हमें डेट के हिसाब से देना पड़ेगा जब इसका कल ही आंसर कर दिया। एक्चुअली किसी ने अभी लेफ्ट भी कर दिया। कल ये पूरा सेशन मैं डेडिकेट करूंगा इसी प्रोसेस के ऊपर, कल सारा बता सभी को। मतलब कल मैं इसी के लिए रख रहा हूँ कि कल एटलीस्ट इसी चीज का आंसर करूंगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोगों को याद हो 2-3 महीने पहले एकदम से चैट चल पड़ी थी कि एग्जाम से कैसे होगा, एग्जाम से कैसे होगा, तो कल डिस्कस करेंगे तसल्ली से पूरे। ओके सर, ठीक है। तो कल मैं पूरे ही बताऊंगा, इनफैक्ट मतलब इससे हटकर भी बताऊंगा मैं आप लोगों को कि अदर देन डीजी, राइट, बहुत प्रोसेस है मार्केट के अंदर, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कुछ ऐड ऑन ही करूंगा, वैल्यू एडिशन ही करूंगा आप लोगों के साथ। हाँ जी, शिवानी बताइए। सर एक डाउट था, जैसे हम अपनी वेबसाइट को किसी भी उससे कनेक्ट करते हैं, जैसे हमें कोड मिलता है, तो वो हमें हमेशा अपने उसके हेडर में ही डालना होता है, या कहीं और जगह भी डालने का सिनेरियो है? हम अपनी साइट पे अगर कोई, जैसे हम कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट को किसी चीज से, सपोज गूगल एनालिटिक्स या कोई अपनी तरह, तो जो हमें कोड मिलता है डालने के लिए, वो सिर्फ हमें हमेशा हेडर में ही डालना है। ये मैंडेट प्रोसेस है।
सर उसका मतलब कुछ रीजन है या? मैम देखिए, मैं ना आपको, चलिए मैं इसका आंसर दे देता हूँ आज। जिन लोगों को थोड़ा बहुत कोडिंग का आइडिया, मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलिए, आज तो सेशन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन मैं ओपनली आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूँ। मैं खुद वीकेंड में पढ़ता हूँ, मतलब मेरा 2 से 5 मेरा लॉक है, मतलब मैं कहीं पढ़ने जाता हूँ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट, मुझे पढ़ते हुए फरवरी में 1 साल होने वाला है। तो मैं मेरा पूरा लॉक शेड्यूल है, और मैं जो चीज़ पढ़ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कोडिंग से रिलेटेड ही है, वो सारा पार्ट। क्योंकि जस्ट बिकॉज मुझे दिख भी रहा है मार्केट, अगर आप वैल्यू एडिशन नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो कोडिंग मेरे को शुरू से पहले से भी आती थी, लेकिन ये थोड़ा सा पॉलिश कर रहा हूँ अपनी नॉलेज को, और मैं डेफिनेटली पढ़ भी रहा हूँ, रिसेंटली भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं एक बार दिखाता हूँ, अगर मैं वैसे सिनेरियोस दिखाऊँ तो कोडिंग मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि देखिए, कोडिंग आप लोगों ने देख भी लिया होगा, कोविड के टाइम पे ना बूम बहुत जल्दी भी आ गया कोडिंग का। चलिए, मैं अभी फिलहाल आपके क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ। देखिए, जब मैं आपको हेड पार्ट बोलता हूँ ना, देखिए हेड पार्ट आपका ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि जो कोड स्टार्ट होता है वो आपके हेडर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए ये चीज बोली जाती है कि एटलीस्ट आपकी साइट पे हेडर और फुटर होते ही होते हैं। हेडर और फुटर मैंडेट है, मतलब होते ही होते हैं हर हालत में। तो इट इज बेटर कि अगर आप लोग अपनी साइट पे कोई भी कोड है, अगर आप उसे हेडर में डाल देंगे, तो एटलीस्ट जो साइट वो रीड करेगा ना कोड, या जो भी जब वो आपकी साइट को, जस्ट एक एग्जाम्पल, आपने गूगल एनालिटिक्स का कोड डाला, आपने वो बॉडी में डाल दिया, हो सकता है उस तरह आपकी साइट पे बॉडी में ज्यादा कंटेंट ही ना हो, तो लेकिन हेडर जरूर होगा। तो इस सेंस से समझ लीजिए कि हेडर आपका एक स्ट्रक्चर का पार्ट है, स्ट्रक्चर का एलिमेंट है, इस वजह से हेडर में डालना पड़ता है, मैंडेट। हेडर में डाल दिया, फिर फुटर में डाल दिया, लेकिन रिकमेंडेड हेडर में होता है हर एक प्रोसेस। ओके सर। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे जब हम गूगल एनालिटिक्स और गूगल कंसोल कर रहे थे ना, तो किसी ने एक पॉइंट रेज करा था जब हम आपकी साइट का डेटा देख रहे थे, तो मतलब आपकी साइट पे इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, तो फिर आपने गूगल एडसेंस अप्रूव कैसे कराया था? राइट। आपने कहा था कि जब हम डिस्कस करेंगे तो आप ट्रिक्स वगैरह बताओगे। राइट। वो ट्रिक्स थे जो अभी हमने ये सब पढ़े हैं पॉइंट्स, वही थे या उसके अलावा कुछ और? मैम सिंपल सिनेरियो यही है कि आपकी साइट पे कैटेगरीज और आर्टिकल, जो अभी हमने सिनेरियो डिस्कस करा था, ये जरूर फॉलो करें। मतलब हाँ, और इसमें एक चीज मैं दोबारा बोलूंगा कि एफिलिएट मत चलाइएगा उस समय, क्योंकि उस समय क्या होता है कि गूगल ना क्लियर बोल देगा, यार आपको एडसेंस की जरूरत ही क्या, आप एफिलिएट से कमा रहे हो। तो जो सिनेरियोज हैं, तो अगर आप जब भी मोनेटाइजेशन के लिए जा रहे हैं, मेक श्योर करेगा जो ऊपर के पैरामीटर्स जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपने फुलफिल जरूर करें। तो दीज आर द प्रोसेस जो अभी हमने डिस्कस कर। ओके सर। और इवन अगर आप नॉर्मल गूगल भी करते हैं कि क्राइटेरिया करके अगर आप सर्च करते हैं कि क्राइटेरिया फॉर गूगल एडसेंस, उसमें भी आपको मेजर यही सिनेरियोस दिखाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग मेरी साइट पे एडसेंस जस्ट बिकॉज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मेरे आर्टिकल्स भी डले हुए हैं, इंटरनल लिंकिंग भी हो रखी है, और जिस समय मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई करा था उस समय मैंने डेफिनेटली मैंने एडवर्टाइजमेंट भी चला। ओके सर, थैंक यू सर। और ये वन टाइम प्रोसेस है, लेकिन हाँ अगर ट्रैफिक नहीं आएगा तो पेमेंट भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको 2 महीने पहले भी $11 दिखाया था, आज भी $11 है, क्योंकि मैं उस पर काम ही नहीं कर रहा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी गूगल लिस्टिंग भी हटानी पड़ी ड्यू टू ऑफिस कंसर्न, वो भी मेरे को डिलीट करना पड़ गया आज नहीं, कल, सॉरी। सर आप अपना मतलब पर्सनल गूगल लिस्टिंग नहीं बना सकते? नहीं, वो बिल्कुल अराउंड एक्चुअली थोड़ा सा सर्चेस में ज्यादा उठने लगा था, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को कल ही डिलीट करना पड़ गया। तो अगर आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करेंगे अभिषेक गौड़ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, वो मैंने परमानेंटली डिलीट कर दिया। मोस्ट प्रॉब्ली परसों से वो हट जाएगा गूगल से। सर क्यों सर? वो जस्ट बिकॉज ऑफिस कंसर्न थे, वो थोड़ा सा अलाउ नहीं है ना हमारे ऑफिस में, तो इस वजह से। तो वो अनफॉर्चुनेटली मेरे को 5-6 साल की मेहनत पूरी डिलीट करनी पड़ गई। अगर मैं ऐसे दिखाऊँ गूगल माई बिजनेस, मैंने मतलब कल ही डिलीट कर, पूरे कंसर्न्स थे तो मेरे को हटाना पड़ गया। अगर मैं लॉगिन करके दिखाऊँ तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये मोस्ट प्रॉब्ली 3-4 दिन के बाद से आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया पूरा अकाउंट। तो अगर मैं दिखाई तो इनफैक्ट गूगल माई बिजनेस, तो आप चेक कर सकते हैं परमानेंटली डिलीट, वही नहीं।
सो अनफॉर्चुनेटली बहुत दुख के साथ मेरे को डिलीट करना पड़ा पूरी 5 साल की मेहनत। कोई नहीं सर, होता है अगली बार। ठीक है। तो बाकी कल हम लोग क्वेरीज लेंगे अपना एलएमएस के ऊपर, जो भी आप लोगों को पूछना है, और कल हम लोग एग्जाम्स वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और वी आर ऑलमोस्ट डन। ठीक है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपने एंड पे जो भी आप लोगों को डिस्कस करना होगा। लेकिन एक चीज क्लियर रखिएगा, जो एआई टूल हम लोगों ने डिस्कस करा था इमेज वाला, राइट, मैं आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं उस वाली इमेज को दोबारा भेज दूं कि उस वाली टूल को आप देख सकें, क्योंकि इसमें भी आपको वही सिनेरियोस मिलेंगे। और मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको एक बार एक वैभव का लिंक आप लोगों को दिखाया था, जो एक सेमिनार हुआ था। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को अगर उसके पूरे टूल्स मिल जाए, दोज वर बेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो अगर मेरे को मिल जाते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी यस, जो थियोरेटिकल आप एक बार से देख सकते हैं, चैट जीपीटी है बट ऑब्वियसली इसके अंदर, जो कि आप लोगों ने ट्राई करा होगा। लेकिन वो इमेज और वाला सेशन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मेरे को मिल जाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, सो आज के लिए इतने करते हैं, बाकी कल से कनेक्ट करते हैं सेम टाइम, और एग्जाम्स वाली क्वेरीज कल कैटर करेंगे। ओके सर, वैसे फ्राइडे के बाद से क्लास नहीं होगी ना? कल नहीं, फ्राइडे के बाद हम लोग 2 डाउट सेशन रख लेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे रख लेंगे, और कल भी हम लोग डाउट ही रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम, थैंक यू। गुड नाइट सर। Good night.